दोस्तों, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस। ओके। हसन जी, कोई इशू नहीं। आपका रोल कौन सा है हसन नादिर जी? मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। आप कनेक्टर हैं या एडवाइजर या फ्रेंचाइजी, ऐसा है? या थैंक यू दिनेश जी। ओके, ठीक है। तो 12, 13 एंड 14 के लिंक आपको तो ग्रुप पे मिल जाएंगे हसन जी। आप उनको तब भी देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। आज आज हमारा कनेक्टर्स जो हमारे हैं सारे, उनका लगभग लास्ट सेशन है अपना, जो केवल कनेक्टर्स हैं उनका। और कनेक्टर के रोल का फाइनल आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप जरूर ये भी अटेंड कर लीजिए पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाद में रिवाइज कीजिए। वैसे भी हमको अभी पूरा काम सब साथ में करना है, तो ये ट्रेनिंग आपको एक से ज्यादा बार सुननी पड़ने वाले हैं। तो आप जरूर लाइव में भी डिस्कस कीजिए। कोई बात आपने मिस भी कर दी है, उसके भी रिलेटेड कोई डाउट आपका हो, वो भी आप आज पूछ सकते हैं, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं कि आप आज नहीं पूछना है आपने। तो भले ही आपने पिच में मिस कर दिया है, तो भी मैं उन सवालों को लेंगे तो सबकी क्लैरिटी अच्छी होती है, तो कोई इशू नहीं है। आप अभी भी अटेंड कर लीजिए। बाद में 12, 13 एंड 14 सेशंस कंप्लीट कीजिए। यस। एक तो मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि अब तक के जितने सेशन हुए, ये हमारा 15 सेशन है, तो सारे सेशन सबने कंप्लीट किए हैं क्या? कोई सेशन बचा हुआ है किसी का, जैसे हसन जी ने बोला वैसा? मैंने सबको माइक भी वैसे ऑन रखे हैं सबके, अगर आप या दिनेश जी। यस। बट आपको पहले के सेशन आपने सुने हैं क्या फिर? ओके। सर स्टार्टिंग में जो आई थिंक मेरे को चेक करना पड़ेगा मैंने कौन से सेशन से ज्वाइन किया था। ओके ओके। तो मैं आपको बता दूंगा फिर कौन से। आई विल रीचेक अगेन। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। थैंक यू। बट एक वही मेरा कहना है, एक तो जो हमने प्लेलिस्ट है वो शेयर किया हुआ है, वही प्लेलिस्ट में आगे के सेशन हम ऐड करते जाते हैं। तो उसी प्लेलिस्ट में अपना जो यूट्यूब चैनल है प्रो का, और आपके बैच के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ना? ओके। तो उसमें सारे सेशन आपको मिल जाएंगे एक साथ ही। ओके, थैंक यू। तो वहाँ पे एकदम बिल्कुल सीरीज में आपको सेशन 1 से सेशन 15 जो भी आने आगे भी, और हमारे 4-5 सेशन होंगे, वो सारे उसमें मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। यस। अब हाथ की डायरेक्ट पैर पे। तो रुपेश जी के 4 सेशन बचे हुए हैं। मिलिंद जी के कुछ बचे हुए हैं सेशंस जी। आपने पिछले कुछ सेशन मिस हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, चलो जल्दी से फिर आज का शुरू करते हैं। हमारा जो मैंने आपको सबको म्यूट कर दिया है, पर आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं माइक को। मैंने वो ऑप्शन ऑन रखा है कि आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों हमने प्रो पार्टनरशिप प्रोग्राम को लेकर कुछ बेसिक जो बातें हमको आपके सामने रखनी थी, मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, वो बहुत सी बातें रखी जो काम शुरू करने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कुछ कॉमन सेशन शुरू में हुए, उसके बाद लास्ट 2 सेशंस हमारे स्पेसिफिकली फॉर कनेक्टर्स चल रहे हैं। बट सारे लोगों को कनेक्टर का रोल करना ही होता है, तो जो हमारे ग्रुप में एडवाइजर्स भी हैं या फ्रेंचाइजी भी हैं, वो सारे लोग यहाँ पे हैं, अटेंड कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं, हम हमारा वो पूरा प्रोसेस बनाना चल रहा है, क्योंकि स्टाफ में आपको पता है लॉकडाउन पूना में फिर से लग गए हैं, और वैसे भी जो एरियाज हमारे हैं हेड ऑफिस वगैरह, वो पहले से पूरा लॉकडाउन में रहा है, कंटेनमेंट जोन में रहा है।
तो स्टाफ वगैरह घर से काम कर रहे हैं, तो उसमें वो सारा ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है। तो जो सारे लोग हैं अभी, जैसा आप में से कुछ लोगों ने बताया कि हमारे सारे सेशन कंप्लीट नहीं हुए, तो हम आपसे कांटेक्ट करके वो सारे सेशन आपसे कंप्लीट करवा लेंगे। उसमें आपके कोई भी इशू रहे, तो आप आपके सारे सवाल आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में खुद भी हूँ, हमारे डायरेक्टर अक्षय डोडेजा जी वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। तो आपके जो भी डाउट्स हो, आपके जो भी क्वेरीज हो, वो पूरा हम वहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको लगा कि नहीं व्हाट्सएप सेशंस इतना हमारा पूरा वहाँ पे चर्चा चली और उस पे से लगा कि हमको Q&A के अलग से सेशन लेने हैं, तो उसको लेके एक Q&A के सेशन हम आराम से ले सकते हैं ऑनलाइन, आप सबको पता है। तो थ्रू Zoom मीटिंग्स एंड थ्रू ऑनलाइन, दिस इज लाइक आवर ऑफिस, वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन दिस थिंग्स। तो हम साथ में मिलके काम करना है। तो ऑनलाइन ये बहुत अच्छा हमारे पास में ऑप्शन है अभी, और आगे जाकर फ्यूचर में भी ये ऑप्शन ज्यादा यूज होने वाला है, आप सारे समझ सकते हो। तो इसी को हम यूज करके अभी आगे काम करना है। तो वही हम बताना चाह रहे हैं, कहीं पे भी आपको अगर क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी आपको पूछना है, तो वी आर अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। आप हमारे पर्सनल नंबर तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपके पास में है ही सारे, बट उसको लेकर अगर आप सोचते हैं कि नहीं एक अलग से क्वेश्चन आंसर सेशन रखे, तो वैसा भी हम रख सकते हैं, उसकी भी मीटिंग रखी जा सकती है। तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, जो हमारा एक कनेक्टर का रोल है, वो हमारा कैसे यूनिट की यूनिट है ना। क्योंकि एडवाइजर भी देखिए तो कनेक्ट, एक तो कनेक्टर थ्रू डायरेक्ट लोगों में वो मार्केटिंग करने वाला है, काम करने वाला है। कनेक्टर डायरेक्ट मार्केटिंग लोगों तक करने वाला है। एडवाइजर के रोल में भी एज अ कनेक्टर एडवाइजर को भी काम करना है और उसे कनेक्टर के थ्रू काम करवाना है। यानी एडवाइजर हैज टू बी ए गुड कनेक्टर, करेक्ट। अगर वो खुद अच्छा कनेक्टर होगा तो ही अच्छे कनेक्टर्स वो जोड़ भी पाएगा और उनसे वो काम भी करवा पाएगा। देन थर्ड विल बी, फ्रेंचाइजी को भी वही होता है, उसे खुद भी एज ए कनेक्टर काम करना है, उसे खुद भी एज ए एडवाइजर काम करना है, ना कनेक्टर के थ्रू काम करवाना है। तो जो जिसे हम बोलेंगे ना, हम समझ सकते हैं कि मार्केटिंग के दो चैनल्स हम यूज कर रहे हैं। वन इज डिजिटल कैंपेन, जिसके लिए हम खर्चा करके फ्रेंचाइजी इन्वेस्ट करके वो करने वाला है, एंड वन इज थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन। बराबर, दोनों के अपने अपने प्रोज हैं, अपने अपने कॉन्स हैं, बट दोनों का कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज द बेस्ट। तो सोशल मीडिया कैंपेन वो खुद से भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। सोशल मीडिया कैंपेन हमारे कनेक्टर्स कर रहे हैं, एडवाइजर्स कर रहे हैं, और फ्रेंचाइजी जो है वो डिजिटल कैंपेन भी उसके साथ में कर रहे हैं। बट ये जो सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसमें हम केवल एफर्ट्स डालने वाले हैं और एफर्ट्स के थ्रू हमको रिजल्ट आने वाले हैं। ये जो सोशल मीडिया होता है, इसको लेके इसका जो यूनिट हमने देखा, हमने बात की कि बेसिक रोल उसमें कनेक्टर का है। बराबर, तो हर किसी को हमको वो कनेक्टर का रोल अच्छे से आना चाहिए। उस साइड से हमने पूरा प्रिपरेशन किया है। अब उसी को लेकर एक थोड़ा सा रिवीजन में लेने वाला हूं और कुछ एडिशनल चीजें भी उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो ये हमारा वो सेशन रहने वाला है। ठीक है, यस। माउस पॉइंटर, हाँ, ये हम कर चुके हैं। इसमें मैं कुछ रिवीजन कर रहा हूँ और कुछ एडिशनल चीजें इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, ताकि ये डिटेल अभी आपको पता चले। हमने पहले से कैसा लिया है कि पहले जब हम बताते हैं तो थोड़ा ब्रॉडर चीजें बताते हैं और फिर उसके अंदर के डिटेल बताते जाते हैं। तो पूरा ट्रेनिंग अपना है वो इस तरह से डिजाइन रहा है। तो वही मैं कर रहा हूँ, कनेक्टर की जो रोल्स हैं लास्ट सेशन में आप में से आपने वो एक्सप्लेन भी किए, उसमें से हमको और एक क्लैरिटी आई कनेक्टर के रोल को लेकर। उसी चीज को और थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं कुछ चीजें रिवाइज करा रहा हूँ। और फिर थोड़ा हम आज देखने भी वाले हैं कि जो आपके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई लेटर हम आपको भेजने वाले हैं, या आपके तरफ से हमको हम मिलके जो एक जैसे हम बोल देंगे एलओआई करने वाले हैं, तो वो सारा हम आपको लेटर ऑफ इंटेंट जो आपकी तरफ से आने वाला है वो सारा अभी मैं वो भी लेने वाला हूँ आज, बट पहले इस पे बात करते हैं। तो कनेक्टर डेवलपमेंट, ये तो हम बात कर चुके हैं। देखिए हर किसी के पास में देखिए 500 से लेकर तो 1000 कॉन्टैक्ट्स तक होते ही हैं। अब
जैसा कल हमने देखा था लास्ट सेशन में, तो किसी के पास में 500 कॉन्टैक्ट है, किसी के पास में 650 कॉन्टैक्ट है, किसी के पास में 1500 कॉन्टैक्ट है, ठीक है। बट अब तक कैसा रहा ये हमारे कॉन्टैक्ट जो है, ये एक बात समझिए कि अब तक हमारे लिए कॉन्टैक्ट्स बस, यानी जो पहचान में हमारे लोग आते हैं, हम पैसिवली वो हमारे पास आ रहे थे। बट जब हमको अभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है एंड कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करना है फॉर आवर बिजनेस, फॉर आवर इनकम, तो अब हमको एक्टिव होना पड़ेगा उस बात को लेकर। आपका जो फोन बुक है, आपके फोन में जो आपका फोन बुक है, दैट इज लाइक व्हाट वी कैन से कि हम आपका खेत है वो, उसमें जितने नंबर ऐड होते जाएंगे वो खेत बड़ा होते जाने वाला है। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि उतना ही वहां पे क्रॉप होने वाला है जितना बड़ा खेत आपका होता जाएगा। और हमारा अप्रोच पहले से हमने कैसे रखा है, फार्मिंग एंड गार्डनिंग। फार्मिंग यानी जो लोग अभी से रेडी है रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए, उनके लिए हमारे पास में रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज रहने वाले, यानी फार्मिंग जैसे खेत होता है ना, रेडी। और गार्डनिंग यानी क्या, जो अभी फार्मिंग में हमको पता है 3-4 महीने में हमको फसल मिल जाती है, उसमें से हमारा इनकम हो जाता है। और गार्डनिंग कैसे होता है कि जो गार्डन हमको लंबा चलाते रहना है, हमेशा के लिए उसको बढ़ाते रहना है, डेवलप करना है। तो बिजनेस के भाषा में गार्डनिंग उसे बोलते हैं कि जो लोग अभी उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाएंगे, बट उनको वहां तक लाने के लिए, उनका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हम कुछ काम करेंगे, दैट विल बी आवर गार्डनिंग। तो हमारे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें से देखिए 40-50% लोग अभी रियल एस्टेट खरीद देंगे या उसके बारे में सोच रहे होंगे, तो उन तक तो हम प्रोजेक्ट पहुंचा देंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, बाकी जो लोग बचे उनके लिए क्या, जो अभी नहीं रियल एस्टेट खरीदने वाले। तो हमने देखा था कि एंसिलरी बिजनेसेस जो हैं और जो एजुकेशन से रिलेटेड होंगे या माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, ऐसे कई प्रोडक्ट भी हम अभी सारे इंट्रोड्यूस करते जाएंगे जैसे ही अभी आपके ट्रेनिंग्स खत्म होते हैं। अभी और लगभग 4 हमारे ट्रेनिंग सेशंस चलेंगे फॉर एडवाइजर्स एंड देन फॉर फ्रेंचाइजी के। उसमें कितने हमको अगर लगा है टाइम पे कि कुछ एडिशंस करने, तो हम जरूर करते रहते हैं हर बैच में, तो वैसा भी होता जाएगा। तो ये 4 आगे के सेशंस, और उसके बाद अगला 1 महीना हमको प्रिपेयर करना है पूरा इन सारी बातों को लेकर जो मैं अभी लिखने वाला हूं। जो अभी हम बात करने वाले हैं उनको लेकर आपको काम शुरू कर देना है कल से। वो होते ही 15 अगस्त के आसपास हम आगे के वेबिनार शुरू करेंगे, आपके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन वेबिनार, जिसमें हमको लोगों को बुलाना शुरू करना है। उसकी तैयारी हमको शुरू कर देनी है कल से। तो 15 अगस्त यानी आज की लगभग 15 जुलाई है एग्जैक्टली। तो 1 महीने में हमारा आगे के प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होना शुरू होने वाला है, और उसको लेकर लोगों को हमको बुलाना शुरू करना है, जिससे हमारा इनकम शुरू हो जाएगा। तो ये तो प्लानिंग अपना पूरा रेडी है और उस पे काम चल रहे हैं सारे, और वो ऑनलाइन है। तो इसीलिए अभी हम रेडी होने वाले हैं आज से, वो क्या काम हमको करना है उसको लेकर, बराबर। तो ये जो अप्रोच हमारा रहा है अब तक, देखिए फोन बुक और उसमें के कॉन्टैक्ट्स, ये अब तक हमें पैसिवली हमारे पास जमा हो रहे थे। अब हमको थोड़ा उसको लेकर सोचना है, वो उसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है। हम देखिए पहले हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, फिर उसमें जो एडवांस लेवल होता है, पहला बेसिक चीज हम डिस्कस करेंगे। बेसिक चीजों को आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, और जैसे ही आप बेसिक चीजों को ठीक से इम्प्लीमेंट करने लगेंगे, हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे आपको उसे और अच्छे से ऑर्गेनाइज कैसे करें और उसको और बेटर कैसे करते जाए। एक साथ पूरा डिटेल में सिखा देंगे तो वो हमको पता है ना, ट्रेनिंग वो रिजल्ट नहीं देता है। तो उसके लिए जब भी हमको लगता है कि चलो अभी नेक्स्ट एडवांस सेशन आपसे लेना है, तब हम ले लेंगे, ताकि आपका ही फोन बुक और अच्छे से आप उसे मैनेज कर पाए। तो ये फोन बुक पे देखिए हमको भी काम करना है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे अभी हमको काम करना पड़ने वाला है, थोड़ा डेटा मैनेजमेंट हमको सीखना पड़ने वाला है। तो ये बात की बात हुई। अभी आपको क्या करना है, मैं एक अप्रोच देके रख रहा हूँ आपके दिमाग में कि अभी आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं फोन बुक के, ये कहीं ना कहीं आपको वहां से बिजनेस जनरेट होने वाला है। वहां से आगे जाकर आपको अभी एक्टिवली उसके तरफ ध्यान देना है, उसे बढ़ाना है। ये केवल एक अप्रोच दिमाग में रखें, इसके लिए मैंने आगे का एक प्लानिंग आपके दिमाग में थोड़ा डाला, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो एक तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं वो है, इसमें से आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है। जब मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाता हूं तो बोलता हूं, तो ये स्पेसिफिक बात हो जाती है व्हाट्सएप की। तो हम शुरू करते हैं बेसिक व्हाट्सएप से।
इसलिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है क्योंकि एक तो हम व्हाट्सएप बहुत इस्तेमाल करते हैं सारे लोग। हम व्हाट्सएप पे ध्यान होता है हमारा, हम देखते हैं व्हाट्सएप। उसमें और व्हाट्सएप में से बहुत जितना हम यानी कितने बार हम व्हाट्सएप खोलकर देखते हैं, तो ये भी नंबर काफ़ी अच्छा है। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन का व्हाट्सएप को के साथ एंगेज होने का जो नंबर है, वो काफ़ी अच्छे हैं। इसके लिए हम पहली बात केवल व्हाट्सएप की कर रहे हैं। तो क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट। आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट शुरू की है कि नहीं मुझे पता नहीं। ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट लगभग 256 मेंबर्स होते हैं एक लिस्ट में, तो 250 के आसपास जैसा हम बोल रहे हैं। उससे ज्यादा नहीं उसमें ऐड कर पाते आप। दूसरा, मेक अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट ऑफ ऑल रिलेवेंट कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, अब ये 250 मेंबर का एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओगे आपके कॉन्टैक्ट में से। उसमें अपने जितने भी कॉन्टैक्ट है, समझिए अभी आपके फोन में 1000 कॉन्टैक्ट्स हैं, तो 250 के 4 लिस्ट बन जाएंगे, आपके 4 लिस्ट बनेंगे। तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए। अब 1000 की बनाने की जरूरत नहीं, बट उसमें एक हमारा ये भी कहना है कि बहुत ज्यादा स्क्रूटिनाइज भी मत करो। यानी ऐसा मत करो कि जो बिल्कुल यानी ऐसे जैसे अभी कोई आपकी दादी है, नानी है, जो बुजुर्ग है, जो ऐसा रियल एस्टेट के बारे में वो कुछ नहीं सोचने वाले, वो कुछ लोग छोड़ दो, अगर 5-10% केवल लोग छोड़ दो, बट बाकी लोगों के बारे में बहुत मत सोचो, इनको मैं ऐड करूं कि नहीं ब्रॉडकास्ट में। कौन कब डिसीजन लेगा, किस घर में कौन डिसीजन मेकर होता है, हमको पता नहीं होता। ठीक है, आपके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट तो सारे ऐड करो, आपके सोशल मीडिया से कोई कॉन्टैक्ट हुए हैं उनको तो सब लोगों को ऐड करो, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट में से भी मैक्सिमम लोगों को ऐड करो। बहुत ज्यादा स्क्रूटिनाइज मत करते बैठो, बट ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दीजिए। तो मेरा कहना है कि 1000 के आसपास आपके पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं कि जिनके ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना पॉसिबल, तो वो बनाना शुरू कर दीजिए। नहीं ठीक है, आपके पास 500 नंबर्स हैं, 600 नंबर्स है, उसमें से 500 ऐसे है कि जिनको हमने ब्रॉडकास्ट करने हैं ये मैसेजेस, तो वैसे बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके 2 बन जाएंगे, 250 के 2, नो प्रॉब्लम। तो वैसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट अगर बनाना कैसे होता है हमको पता नहीं, तो थोड़ा मैं शॉर्ट में बता दूं। ये जैसे अभी मेरा समझिए व्हाट्सएप का मेरा पेज है, तो व्हाट्सएप आप खोलते ही यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे 3 डॉट्स ऊपर में होते हैं, आप उनको क्लिक कर लीजिए, उन पे चले जाइए। 3 डॉट्स के बाद आप इस पे क्लिक करते ही कहाँ पे आओगे, तो ये ऐसा ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा आपको। व्हाट्सएप खोलते ही आपको ऐसा नजर आएगा, आपके भी व्हाट्सएप में नजर आता होगा। उसमें क्लिक करते ही आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा। ड्रॉप डाउन मेनू में आपको यहाँ पे दिखेगा न्यू ब्रॉडकास्ट, इससे बनाई जाती है ब्रॉडकास्ट लिस्ट। इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करते ही आपको ऐसा पेज खुल जाएगा। अब उसमें देखिए आपको सारे आपके एड्रेस ग्रुप के लोग नजर आ रहे हैं। आप उनको जैसे जैसे ऐड करते जाओगे, क्लिक करते ही वहां पे राइट आने लगेगा और वो नंबर यहाँ पे दिखाई देने लगेगा आपको, उनके नाम, उनको ऐड करते जाइए। इसको आप नीचे लेके जाइए, फोन पे जैसे लेके जाते हैं, और उनको ऐड करते जाइए। और आपको चाहिए जितने लोग ऐड होते हैं, आपको सीधा जल्दी जल्दी फोन बुक नजर आएगा, उनको बस टच करते जाइए, वो ऐड होते जाएंगे। वो पूरे ऐड होते ही, जैसे अभी आपको एक लिस्ट में आप 250 लोग ऐड कर सकते हो, आप उतने लोगों को ऐड कर दीजिए। मैंने कैसा कहा, हेलो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करने की सोचिए, कम लोगों को आप ये कर दीजिए। क्या कोई बोल रहे थे, उनको बोलना है क्या? मिलिंद जी आपको कुछ बोलना चाहते हैं क्या? तो मैं अनम्यूट करता हूँ, मैंने म्यूट किया आपका माइक। ठीक है, तो हाँ, जैसा मैंने कहा 250 तक लोगों को आपने ऐड कर दिया। ओके, जितने भी लोगों को आप ऐड करना चाहते हैं, कम लोगों को आप या बोलेंगे कि ऐड मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड कीजिए। जैसा हम बोल रहे हैं, कौन कब डिसीजन ले लेगा, कौन रियल एस्टेट में चीजें खरीदेगा, और रियल एस्टेट ही नहीं, हम एजुकेशनल प्रोडक्ट भी हमारे रहने वाले हैं, डिजिटल कोर्सेज के भी प्रोडक्ट रहने वाले हैं, जिससे वो उनका कैपेसिटी बढ़ने वाला है, अलग अलग प्रोडक्ट रहने वाले हैं। तो उसके लिए आप सोचिए मत, उनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये सब ऐड हो गए लोग, जितने आपको लोग ऐड करने हैं। अब शुरू में आप सोच सकते हो कि मुझे बस ये प्रोसेस सीखने के लिए मुझे 10 लोगों को ऐड करना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में भी आप ऐड कर सकने वाले हो, कभी भी आप लोगों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो शुरू में नहीं, तो 10 लोगों को ऐड कर लीजिए, और ये राइट का बटन यहाँ पे आते ही इसको दबा दीजिए, आपका ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार हो जाएगा।
अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट रेडी हो गया, ये ऐसा दिखाई देने लगेगा। मैंने केवल 2 पार्टिसिपेंट रेसिपिएंट ऐड किए थे इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है 2 रेसिपिएंट्स, कुछ नाम वगैरह नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन गई आपकी, यू क्रिएटेड अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट विद 2 रेसिपिएंट्स। अब इसमें क्लिक कीजिए, ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है पूरा बार ग्रीन वाला, और आपके कलर अलग अलग हो सकते हैं, पर ऊपर में जो ये नेम वाला बार आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए आप कहीं पे भी, तो क्लिक करते ही इस तरह का आपको दिखाई देने लगेगा जिसमें वो आपको डिटेल्स दिखाएगा आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट के भी, और इसके नाम दिखाएगा वगैरह। नाम वगैरह तो कुछ डाला नहीं है आपने। तो आप यहाँ पे जो ये पेंसिल है, इस पे आप एक बार क्लिक कीजिए, और क्लिक करते ही अभी आप ये पेज आपका खुल जाएगा, जिसमें अभी आप नाम डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप ऊपर में नाम डालने के लिए जगह होती है, वहां पे या तो क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपका कीबोर्ड खुल जाएगा, या शुरू से ही आपका कीबोर्ड खुल जाएगा जो। तो इस तरह से आपका कीबोर्ड खुलेगा, और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए। पहली जो लिस्ट आपकी है उसको Pro 1 बराबर। सेकंड लिस्ट जब बनाओगे तो उसको Pro 2 नाम दे देना, थर्ड लिस्ट बनेगी तो उसको Pro 3 नाम दे देना। इस तरह से आप करते जाइए। तो Pro 1 आपने नाम दे दिया, और फिर इसे राइट करते ही आपकी Pro 1 नाम से लिस्ट बन जाएगी। आप यहाँ पे अगर इमेज डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ये जो स्पीकर आपको दिख रहा है इस पे से आपको वो इमेज का ऑप्शन आएगा, कोई इमेज आपको डालनी है तो वो भी वहां पे डाल सकते हो, ताकि आपको आसानी से आइडेंटिफाई हो ये मेरा प्रो का ग्रुप है। तो वैसा भी कर सकते हैं। तो ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपकी बन गई। अब इसमें आपको बाद में जब लोगों को ऐड करना है तो देखिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ये जो आपको प्लस दिख रहा है इसमें ऐड करते ही, इसमें जाते ही आप ये जो पहला वाला था इस तरह के फिर से लिस्ट पे आ जाओगे, और आप इसमें जैसे ही उनको ऐड करते जाओगे उनके नाम राइट होते जाएंगे, यहाँ पे राइट टिक आता जाएगा, और फिर यहाँ पे राइट टिक पे आप क्लिक करते ही वो सारे लोग ऐड हो जाएंगे। तो ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपने शायद बनाई होगी, तो आपको पता है पहले से। जिन्होंने नहीं बनाई उनके लिए मैं बता रहा था। यस मिलिंद जी, हम 256 लोगों को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक टाइम में भी ऐड हो सकते हैं उसमें, बिल्कुल। और फिर बाद में क्या फायदा है ब्रॉडकास्ट लिस्ट का, यानी जिनको पता नहीं उनको बता देता हूँ। व्हाट्सएप में 2 होते हैं, एक तो ग्रुप होता है या ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है। जब हम ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप में एक होता है कि एक तो सब लोगों को एक दूसरे के कांटेक्ट नजर आते हैं, कांटेक्ट नंबर्स, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर हमको शेयर नहीं करने एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट नंबर, यानी लोगों को अगर सही नहीं लगने वाला कि आप आपके बिजनेस के लिए कोई बना रहे हो और उसमें ग्रुप में हमको ऐड कर रहे हो, तो लोगों को कई बार अच्छा नहीं लगता। ऐसे दोस्तों का अपना ग्रुप है, कोई रिश्तेदारों का अपना ग्रुप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता लोगों को, है कि नहीं। बट किसी काम के लिए, आप प्रोफेशनल काम के लिए कोई ग्रुप बना रहे हो और उसमें हमको ऐड कर रहे हो, कई बार लोगों को एक तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा ऐसा होता है कि वो सारे लोग फिर ग्रुप में हम सारे लोग कुछ ना कुछ शेयर कर सकते। अगर आपने ऐसा सेटिंग कर दिया कि केवल एडमिन ग्रुप में शेयर करेगा कुछ, तो वो भी किसी को पसंद नहीं आता, लोग ग्रुप छोड़ देते, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो फिर आप उस ग्रुप में जो भी इंफॉर्मेशन डालोगे, जिन्होंने ग्रुप छोड़ दिया उन तक तो नहीं पहुंचेगी। तीसरा होता है अगर आपने सबको अलाउ कर दिया ग्रुप में, तो जो व्हाट्सएप में सारे प्रॉब्लम होते हैं वो हमको पता है। एक तो झगड़े हो जाते हैं लोगों में अनबन हो जाती है, हमको ये सब नहीं करना है कि नहीं। तो वो बाकी जो आप ब्रॉडकास्ट हम व्हाट्सएप हम इस्तेमाल करते हैं वो आपकी खुशी है, आपका फ्रीडम है, आपको उसके हिसाब से कर सकते हैं। बट जब हम काम के लिए कर रहे हैं तो उसमें से ये सब होना, ये कोई बहुत डिजायरेबल सी चीज नहीं है। दूसरा हमको पता है व्हाट्सएप में, तो ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा, उसमें इतने मैसेजेस आते हैं, फिर अगर वो ग्रुप अच्छा बन गया, एक्टिव हो गया, लोग मैसेज डालने लगे, तो वो इतने मैसेज हो जाते हैं कि जब आप काम का कोई मैसेज डालोगे व्हाट्सएप में, क्या होता है हर मैसेज एक के नीचे एक आता रहता है, और वो इंपॉर्टेंट वाला कोई भी मैसेज हो वो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे ही होने वाला है। तो इसलिए ग्रुप बनाने में वो रिजल्ट नहीं आएगा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट जब बनाते हैं तो ऐसा होता है कि आप जो भी मैसेज उस लिस्ट में डाल दोगे, ग्रुप की तरह ही आपको नजर आएगा। आप व्हाट्सएप खोलोगे तो जैसे ग्रुप्स नजर आते हैं, या जैसे कोई इंडिविजुअल जिनसे चैट कर रहे हैं उनके नाम नजर आते हैं, वैसे ही Pro 1 ये ग्रुप आपको नजर आएगा। Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 जितने भी आपके बनेंगे, वैसे ही ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी नजर आएगी। बस उसमें एक मैसेज डाल दो आप, ये 256 लोग जैसे हम बोल रहे हैं, या 250 लोग, उन तक एज एन इंडिविजुअल मैसेज जाएगा। उनको लगेगा आपने उनको इंडिविजुअल मैसेज भेजा, वैसा जाएगा, उनके चैट में आपको दिखेगा, उनके नाम से वो चैट जनरेट होगी। तो ये एक इसका फायदा है।
यानी वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट को छोड़ नहीं सकते। उन्होंने बोला मुझे मैसेज मत भेजो, तो बिल्कुल हमने पोलाइटली उनको निकाल देना चाहिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट से। उनको तो कुछ समझता नहीं है, बस आगे के मैसेजेस नहीं जाते हैं उनको, है ना? तो हम आपको ये बताने वाले हैं हमेशा कि बीच-बीच में ये मैसेज कैसे भेजने हैं, कि बीच-बीच में चेक करते रहो कि मैं ऐसे मैसेज आपको भेज रहा हूँ, ये आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वगैरह-वगैरह। क्योंकि आप काम से रिलेटेड मैसेज सबको भेजते हैं हम, तो कभी-कभी कुछ लोगों को 100 में से 2 लोगों को, 5 लोगों को पसंद नहीं आएगा, ठीक है? तो उनको भी नाराज़ नहीं करना है हमको अच्छे रिलेशन बनाने हैं सबसे। तो उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट से निकाल दे सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज वो बोल सकते हैं, कभी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट रहा तो मुझे बता देना, वैसा हम अलग से उनको बता भी सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए जैसा मैंने कहा ब्रॉडकास्ट लिस्ट का फ़ायदा ये है कि दूसरा कोई छोड़ नहीं सकता है उसको। वो आपको बोल सकता है कि ठीक है मुझे ये मैसेज नहीं भेजो, मुझे कुछ ज़्यादा काम का नहीं है ये, तो प्लीज़ मुझे मत भेजो। तो आप उनको निकाल दे सकते हो ब्रॉडकास्ट लिस्ट से, तो उनको जाना मैसेज बंद हो जाता है। और तीसरा उनको एज़ एन पर्सनल मैसेज वो चीज़ जाती है। तो इसके लिए आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है व्हाट्सएप पे। तो ये एक आप बना लोगे। एक जैसा हमने कहा मिलिंद जी भी बोल रहे हैं कि 250 लोगों का एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनेगा। आपके अगर 500 कॉन्टैक्ट हैं, 600 कॉन्टैक्ट हैं, उसमें से 500 को डालना है तो 2 बन जाएँगे। उसमें से 750 को के लिए 3 बन जाएँगे, तो ऐसे आप बढ़ाते जाइए, ठीक है? शुरू में आप कितने भी लोगों से शुरू कर सकते हैं, मिनिमम 2 से भी शुरू होता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट, 1 से भी शुरू होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप शुरू में शुरू करके बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और उनको बढ़ाते जा सकते हैं 256 तक। 256 के बाद लोगों को ऐड नहीं कर सकते एक लिस्ट में आप, आपको सेकंड लिस्ट बनानी पड़ती है, ठीक है? तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा क्या तरीका होता है, तो वो होता है टेलीग्राम। तो आज टेलीग्राम भी यूज़ हो रहा है पर सारे नहीं यूज़ करते। तो टेलीग्राम का कैसे यूज़ करना है, टेलीग्राम में एक फ़ायदा वैसा है कि वहाँ पे चैनल बनाए जाते हैं। जैसे अब ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट हुआ वैसे ही वहाँ पे चैनल होता है। और वो ब्रॉडकास्ट यानी क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट ये वर्ड का वैसे अदरवाइज़ मतलब क्या था? टीवी करता था ब्रॉडकास्ट, रेडियो करता था ब्रॉडकास्ट। यानी बहुत ज़्यादा लोगों को तक एक साथ एक ही चीज़ पहुँचा देना, है ना? तो ब्रॉडकास्ट का मतलब वो था हमेशा से। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट का भी वही था कि इट्स लाइक अ चैनल, यही कहने का मतलब है। बट व्हाट्सएप ने उसमें रेस्ट्रिक्शन रखा है कि 256 ही लोगों को ऐड कर सकते हैं। टेलीग्राम ने उनका जो चैनल करके फैसिलिटी है वो सेम है व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट की तरह, उसमें पर कोई लिमिटेशन नहीं है। उसमें आप कितने भी लोगों को ऐड कर सकते हैं एक साथ। यानी आपके पास 1000 कॉन्टैक्ट्स हैं, 1000 के 1000 का एक ही लिस्ट बन जाएगा। तो वही व्हाट्सएप में आपको 4 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने पड़ेंगे। व्हाट्सएप में आपको 4 जगह पे उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। बट टेलीग्राम में आपको एक जगह फॉरवर्ड कर दो, 1000 लोगों तक पहुंच जाएगा। बट प्रॉब्लम उसमें ऐसा है कि टेलीग्राम सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते। व्हाट्सएप जितने इस्तेमाल करते हैं उसका 10% भी टेलीग्राम इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके लिए अभी हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। कल जाके जैसे-जैसे हमने कहा हम अप टू डेट रहेंगे। इसी कॉन्टैक्ट लिस्ट को अभी आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट कर रहे हो व्हाट्सएप से, कल जाके ऐसा होता है कि ज़्यादा लोग टेलीग्राम पे आ जाते हैं, तो हम टेलीग्राम को भी इस्तेमाल करेंगे। अभी हम शायद पैरेलल दोनों को भी इस्तेमाल करें। ये आपके कॉन्टैक्ट्स पे डिपेंड है कि आपके कॉन्टैक्ट में कितने लोग टेलीग्राम पे हैं, उस पे हमेशा डिपेंड रहने वाला है। बट जैसा मैंने कहा कल जाके अगर टेलीग्राम पॉपुलर होता है, व्हाट्सएप आगे जाके अगर ये पूरा लिमिट निकाल देता है, तो हमारा काम और थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो बट वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो ये मैंने कहा, तो पहला आपको क्या काम करना है जैसा मैं बता रहा था, आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने हैं। कल से या आज से काम हमको शुरू कर देना है, अभी से हमारा काम शुरू। हमारा काम जो हमने कहा था एज़ अ कनेक्टर भी आप हो, तो भी आपका काम अभी शुरू। हमारा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन और उसके जो सारे ये है, पहला जो हमारा वेबिनार होने वाला है जिसमें आपको लोगों को बुलाना है, वो वेबिनार होने वाला है 15 अगस्त को। 15 अगस्त से वेबिनार शुरू हो जाएँगे। ये वेबिनार के बारे में मैं अभी बताने ही वाला हूँ आपको कि क्या रहेगा इसमें वगैरह-वगैरह। तो वो सारे डिटेल में अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बट वो सारे अपने 15 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, उसके पहले ये चीज़ें हमको करनी है। उसकी शुरुआत क्या करनी है? अभी जितने कॉन्टैक्ट आपके पास हैं, उसमें जस्ट अ सेकंड, उसमें आप उसके ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है? देन अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपके बन गए। अब आपको क्या करना है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को रेगुलरली बढ़ाते जाना है बाय टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम करंट कॉन्टैक्ट्स। ये हम बात कर चुके हैं।
ये हमारे ट्रेनिंग में भी बात कर चुके हैं, अभी मैं उसको और आपको रियलाइज कराना चाहता हूँ। एक बात तो हमने अभी की शुरू से कि जो हमारे कॉन्टैक्ट्स थे वो अब तक पैसिवली जमा हुए, अब हमको थोड़ा उनके बारे में अवेयर और एक्टिव होना है, उनको बढ़ाने के बारे में सोचना है, क्योंकि वो कहीं न कहीं ऐसे एवरी कॉन्टैक्ट इज़ लाइक एन अपॉर्च्युनिटी। एवरी कॉन्टैक्ट इज़ लाइक एन अपॉर्च्युनिटी, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी फॉर अस। उन वो हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का 20 से 30% डालने वाला है रियल एस्टेट में। अलावा वो बाकी ऑनलाइन ट्रेनिंग, एजुकेशन में अगर और 10% डालेगा तो उसका ओवरऑल इनकम और सब और इतना बढ़ जाएगा, तो वो भी डालने वाला है और वो सबके अच्छे ऑप्शंस आप उन तक पहुँचा सकने वाले हैं। तो एवरी कॉन्टैक्ट इज़ लाइक एन अपॉर्च्युनिटी। एवरी कॉन्टैक्ट कैन, हमको पता है कितना अच्छा इनकम हमको भी दे सकता है और ओवरऑल उनके लिए भी कितना फायदे का हो सकता है। तो हमको हर कॉन्टैक्ट के बारे में अभी थोड़ा अवेयर होना है। फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट रहते थे हमारे, अब तक हम उनका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाते थे। बट और हमने जैसा कहा पूरा, जब मैं फ़ायदा उठाना वगैरह बोलता हूँ तो हमारा अप्रोच आपको पता है या होना चाहिए हम सबका कि एक विन-विन सिचुएशन होना चाहिए। सारे व्यवहारों में विन-विन होगा तो बेटर व्यवहार बनते जाएँगे, ज़्यादा आसानी से काम होगा, कॉम्पिटिशन के बजाय हम एक-दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, जिससे ज़्यादा अच्छा हम आगे बढ़ पाएँगे। तो ये हम सब कई बार बोलते रहे हैं, मैं बस याद दिलाता जा रहा हूँ कुछ चीज़ें आपको। तो ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, इनमें से रेफरेंस लेके हमको उनको बढ़ाना है। तो अब इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए कि हम कहेंगे, हम रिकमेंड करेंगे, आप कल से पहले तो ब्रॉडकास्ट में लोगों को ऐड करना शुरू कर दो। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो, कल के कल बना लिए तो भी चल जाएगा। आज के आज अभी शाम में बना लिए तो भी कोई प्रॉब्लम। बट जिनको आपने ऐड किया है, उनसे बात करना शुरू करो। उनको बताओ कि मैं ऐसा एक काम कर रहा हूँ जिसमें हम इस तरह के रियल एस्टेट के भी प्रोजेक्ट्स आपको इंफॉर्मेशन देने वाले, आपकी रियल एस्टेट को लेकर कैसे खुद की वेल्थ को डेवलप करना है, उसको लेकर अच्छे ट्रेनिंग हम आपको फ्री में देने वाले हैं। इसके अलावा आपको रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, जो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आपको एजुकेशनल प्रोडक्ट्स उसकी भी हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं वगैरह, ये सब बात करो। इसमें मैंने जॉइन किया है, ये मेरा एक बिज़नेस है, नया साइड बिज़नेस होगा या मेन बिज़नेस होगा, जो भी वो बताइए उनको, और ये उनसे बात करना शुरू करें। और हम कहेंगे कि आप कल से कम 10 कॉन्टैक्ट से रोज़ बात करना शुरू करो। आपके पास में 30 दिन है। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको 300 आराम से ऐसे कॉन्टैक्ट मिल जाएँगे, जिनसे आपने बात करने से अच्छा आपको रिज़ल्ट आ सकता है। तो ऐसे जो भी लोग हैं, वैसे 300 लोगों से बात करने का टारगेट रखो आप अगले महीने का। यानी 15 अगस्त से हमारे वेबिनार शुरू हो रहे हैं, जहाँ से आपका यानी जहाँ पे आपको लोगों को बुलाना है और वहाँ से आपके इनकम और सारा हम उसमें से जनरेट होने वाला है, शुरू होने वाला है। तो उसके लिए हमको रेडी होना है अभी से। ये जो 10 कॉन्टैक्ट से आप बात करोगे, उसमें बात करके उनसे उनको बता के रखो, मैंने ऐसा आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया है, आपको मैं हर 2 दिन में कोई ना कोई मैसेज करता जाऊँगा, तो ज़रूर आप पढ़िए। आपको उसमें कुछ भी लगा तो मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए। आपको अगर लगा कि मैं बिना वजह के मैसेज भेज रहा हूँ, तो उसको लेके मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए, फीडबैक दीजिए। तो उनसे बात करके एक परमिशन लेने की तरह हमको काम करना है। यानी देखिए, आप 10 लोगों से ही बात कर रहे हो, बट हमने आपको अगर फ्राइडे से हमने आपको लिंक भेजना शुरू किया। फ्राइडे से हम आपको कोई एजुकेशनल कोई चीज़ आर्टिकल भेज देंगे या कोई वीडियो भेज देंगे, जो आपको लोगों के साथ में शेयर करना है। ये हम अल्टरनेट डे आपको भेजते जाएँगे, ताकि अभी से आपको वो प्रोसेस बिल्ट हो आपका। यानी 30 अगस्त को जब से हमको वेबिनार शुरू करने हैं, उसके पहले आपकी पूरी प्रोसेस रेडी हो जानी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी। तो उसके लिए हम आपको अभी से रेगुलरली अल्टरनेट डे फ्रॉम संडे और फ्रॉम सैटरडे हम स्टार्ट करेंगे आपको लिंक भेजना। वो लिंक आपको लोगों के साथ में शेयर करनी है, ठीक है? तो वो जब आप शेयर करना शुरू करोगे, उस तब तक सैटरडे संडे तक तो आपके बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं हुई होगी। समझो रोज़ 10 लोगों से भी बात करते हैं, आज का वेडनेसडे है ना? यस, वेडनेसडे है। तो आप थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे यानी 30 लोगों से ही बात हुई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी लोगों को पहले मैसेज जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं होता है। आप पहले भी मैसेज गया, उनके लिए तो इंडिविजुअली आपने मैसेज भेजा है, तो वो उसको कुछ गलत नहीं मानने वाले, बट जब बात करोगे उनसे तो पता चलेगा उनको कि ये मैसेज आप उनको क्यों भेज रहे हैं। तो उनसे बात कीजिए उस बात को लेकर और आगे बढ़िए, ठीक है? तो ये हमारा कहना है।
अब आप 10 कॉन्टैक्ट को कम से कम बात करो, मैं बोल रहा हूँ। आप प्रोएक्टिवली ज्यादा जरूर कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा लोगों से बात करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, आपकी भी क्लैरिटी होगी। आपको कोई डाउट्स आएंगे जिनको वो लोग पूछेंगे, आपकी क्लैरिटी उससे बढ़ जाएगी। आप हमको वो डाउट्स पूछ सकते हो कि सर ये बात ये कैसे होती है, यानी ये कैसे करना है क्षितिज जी, आप मुझसे पूछ लीजिए, या अक्षय सर हैं उनसे पूछ लीजिए। तो आपके डाउट भी आपको ज्यादा क्लियर होंगे। देखिए, मार्केटिंग में बहुत अच्छा तरीका होता है डायरेक्ट फीडबैक लेना लोगों से। हम बहुत सोच ले पहले से कि ऐसा चल रहा है, नहीं मैंने जो बोल रहा हूँ बहुत सही बोल रहा हूँ, या हमारा प्लान है वो बहुत सही है। वैसा नहीं होता। कई बार हमको बहुत जो सही चीज लगती है वो कई बार गलत भी हो सकती है। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, जल्दी से लोगों से फीडबैक ले लो। तो ये शुरू करना है हमको, इसके लिए बहुत जरूरी है। तो एक्टिवली काम शुरू कीजिए, आप वक्त निकाल के कीजिए। अभी लॉकडाउन वगैरह चल ही रहे हैं तो हमको थोड़ा वक्त भी मिला हुआ है सबको, तो उसको इस्तेमाल कीजिए और एक प्रैक्टिस कीजिए। हम यहाँ पे अपना जो बिजनेस प्लान है पूरा, उसमें आपको एक समझ में आ रहा होगा, हम हमारा जो डेटा है सारा, हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके सारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स, उनको ऐसे ऑर्गेनाइज करके काम करने वाले हैं कि आपका काम धीरे धीरे कम होता जाने वाला। एक तो स्टेडी इनकम भी आता जाएगा, और प्लस आपका काम ऐसा नहीं कि उतना जितना दौड़ोगे उतने आगे बढ़ेगा। वो काम ऐसे बिल्ट होने वाला है कि आगे जाकर वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। आज आप जितना वक्त दोगे कल जाके आपको उतना ही कम वक्त देना पड़ने वाला, क्योंकि ये बिल्ट होने वाला काम है, ये आपका बिजनेस तैयार हो रहा है। बराबर, ये जॉब जैसा नहीं है कि हर बार मुझे 8 घंटे रोज देने ही पड़ेंगे, 10 घंटे देने ही पड़ेंगे तभी मेरा पैसा आएगा। तो यहाँ पे हमको ये बात समझनी है, शुरू में थोड़ी ज्यादा मेहनत लेने की हमने तैयारी रखनी पड़ती है। तो हम कहेंगे आप जितना ज्यादा लोगों से बात करेंगे उतना ही बेटर रिजल्ट आपको आएगा। तो जितने कांटेक्ट में आपने लोगों को ऐड किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट 10 लोगों से बात कीजिए, उनको बताइए कुछ भी प्रॉब्लम आ रहे हैं आपको, फिर आप हमसे अच्छे से शेयर कर पाओ कि सर नहीं आप ऐसा बोलते हैं पर ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। और हमको पता है कम्युनिकेशन के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन स्किल्स के जब हमने बात की, तो कम्युनिकेशन सीखने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कितना भी बेसिक नॉलेज ले लो, हमने अच्छा कम्युनिकेशन का नॉलेज अब तक रखा है, बट मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब तक आप इसमें बात करना शुरू नहीं करोगे, जितना कम्युनिकेशन बढ़ाओगे नहीं, वो रूल्स काम में नहीं आने वाले हैं, उनको हम भूल भी जाएंगे, अभी भी हमको पूरे याद नहीं होंगे। अब आप कम्युनिकेशन शुरू करोगे, फिर जब वो सेशन को फिर से रेफर करोगे, तब आपको और पता चलेगा, अच्छा ये बोलने वाली बात थी, अच्छा ये मुझे समझ में आया भी। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाने को जरूरी है। तो 10 कॉन्टैक्ट से बात करना शुरू कीजिए। जितने ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे उतना बेटर है। ये हमेशा बात नहीं करनी है। आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उन्होंने ऐड किया है, ये केवल एक बार बता रहे हो आप, उनको केवल कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको हर बार जब आपका नेक्स्ट वेबिनार होगा, अब वेबिनार तो रेगुलर चलेंगे, रोज वेबिनार होगा जो आपके लिए ऑर्गेनाइज्ड होगा, यानी आपको लोगों को उसमें बुला सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, बट वो आपको रोज नहीं कॉल करने, आपको एक ही बार पहले कॉल करना। फिर शायद 3-4 महीने में कोई एक बार टच कर दिया किसी को जो अच्छे टारगेट लगते हैं। रियल एस्टेट का हमने एज ए कनेक्टर क्या टारगेट रखा, पहले साल में हमको 60 सेल करना है। तो फाइनल तो रिजल्ट हमको 60 लोगों से ही अच्छा कम्युनिकेशन करना है इन द ईयर, ओवरऑल ईयर। तो 60 के रिजल्ट हमको लाने, बट उसके लिए ये हमने बेसिक टारगेट रखा हुआ है फॉर अ कनेक्टर, है ना। आप अभी मैं एंड में फिर से बात करने वाला हूँ उस पर, बट वो सब करने के लिए आपने, वही मैं बोल रहा हूँ कि लोगों से बात करना शुरू कर दीजिए। शुरू में ज्यादा बात कीजिए, आपको ही पता चलेगा कि कैसे कम कम होता जाएगा, और आपको बाद में उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, बेस्ट विल बी टू हैव 1-to-1 टॉक विथ ऑल योर कॉन्टैक्ट्स। ये बिफोर एडिंग देम हम बोल रहे हैं, बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बिफोर एडिंग देम तो बेस्ट होता है, ये सही बात, बट फिर मैं बात करके ऐड करूंगा, ये कब करेंगे हम, पहले हो जाने दो, आपके पहले ऐड कर लो 1000 लोग, जितनी भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दो और उनसे बात करना शुरू कर दो। अब बाद में जब हमको ग्रो भी करते रहेंगे, रोज का हमारा प्रोसेस क्या होगा कि इनमें मैं, समझिए आपने तय कर लिया मैं रोज 10 नए कॉन्टैक्ट ऐड करता जाऊंगा मेरे कॉन्टैक्ट बुक में। वो जब हम करेंगे तब केवल उनसे बात करनी है, तब उनको पहले बात करके, जब वैसे कांटेक्ट मिल गए आपको किसी से, तो उनसे पहले बात करो और फिर उनको ऐड करना शुरू करो।
तो पहले जैसे हमारे 3-4 ब्रॉडकास्ट लिस्ट अच्छे बन जाने तक ये आपने नहीं किया तो भी चलेगा, बट दैट इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन कि उनको ऐड करने के पहले आपने उनसे पूछ लिया। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, मुझे लगता है मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी जितने कांटेक्ट में लोग हैं उनके ब्रॉडकास्ट लिस्ट डायरेक्ट बना लो, और फिर उनको जब से हम सैटरडे से आपको मैसेज भेजना अगर शुरू करते हैं तो सैटरडे से उनको मैसेज ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दो। ये मैसेजेस होंगे कोई एक तो इंफॉर्मेटिव मैसेजेस होंगे रियल एस्टेट को लेकर, या एजुकेटिव मैसेजेस होंगे, या कोई वीडियोस वगैरह होंगे, उसके लिंक होंगे। ये सारे हम आपको सैटरडे से भेजना शुरू करेंगे, सैटरडे या संडे जब भी उसके जैसे सारे कंटेंट हमारे हैं। बट अभी क्या रिलेवेंट आपको भेजने हैं वो तय करके हम भेजना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक बार शुरू करेंगे तो अल्टरनेट डे आपको हमको देनी ही है उसके लिए। तो उसका सारा ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है बाकी सारे कामों के बीच में, तो वो हम आपको भेजना शुरू कर देंगे। उसके लिए आप पहले ब्रॉडकास्ट लिस्ट अभी बनाना शुरू कर दो, उन्हें बना लो, और फिर उनसे कॉल भी करना शुरू कर दो कल से। तो एक आपको भी उसमें पता चल जाएगा कि क्या सही कम्युनिकेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके कुछ डाउट है तो आप हमसे बात कर लो, और फिर कॉल जारी रखो और उस लिस्ट को बढ़ाना। अब 10 लोगों से आप रोज बात करो, उनको पहला इंफॉर्मेशन दोगे कि मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ। फिर क्या करना है आपको उनसे, आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे ऐसे आप 10 कॉन्टैक्ट भेजिए हैं, सॉरी मुझे ऐसे आप आपके फोन बुक में से लोगों के कॉन्टैक्ट भेजिए हैं जो मेरे अभी कॉन्टैक्ट में नहीं है, नए लोग हैं, बट वो या तो ऐसा रियल एस्टेट में कुछ लेना चाहेंगे, या जिनको रियल एस्टेट में कुछ ना कुछ वो इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो उनको भी सही हम, या डिजिटल कोर्सेस या एजुकेशन इनसे रिलेटेड डेवलप खुद को करना चाहते हैं। ऐसे आपके जितने पहचान में लोग हैं उनके प्लीज ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट मुझे भेजिए, ताकि मुझे अच्छा मेरा एक मुझे भी मदद होगी और उनको भी एक अच्छे प्रोडक्ट हमारे तरफ से मिलेंगे। तो ये भी उनसे बात कीजिए। अब ये लोग कैसे आपको कॉन्टैक्ट्स भेजेंगे आप समझ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपके वो कॉन्टैक्ट सेंड कर देंगे। वो कॉन्टैक्ट आप सीधा व्हाट्सएप में से ऐड कॉन्टैक्ट में से ऐड कर सकते हो कॉन्टैक्ट्स को, है ना। अब यहाँ पे उनको ऐड करना शुरू कर दीजिए, ताकि हमारा कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा अब अगर आप कल से रोज 10 लोगों को बात करोगे, इसके नंबर्स पे जाते हैं, देखिए अभी इन द नेक्स्ट 30 days यू विल हैव स्पोकन विथ 300 people and can get at least 3000 contacts from them, है कि नहीं। हमारा कहना क्या है, 300 लोगों से बात करोगे अगले 30 दिनों में, तो टारगेट रखो 3000 कॉन्टैक्ट ऐड कर लो अपने पास में, यानी हर इंसान से आपने बाय एन एवरेज 10 कॉन्टैक्ट मिले। आपको शायद जो आप 300 लोगों से बात करेंगे, ऐसा हो सकता है कि आपको 200 ही लोगों से बात कर ली 3000 कॉन्टैक्ट हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि 300 लोगों से बात करके 3000 नहीं मिले तो आपने और ज्यादा लोगों से बात कर ली 3000 हो गए। हमारा कहना है, हमारा हमारा एंड टारगेट है, हमको 3000 कॉन्टैक्ट चाहिए। ये हमारा टारगेट हमने रखना चाहिए कि हमारे पास में 15 अगस्त के पहले 3000 कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं। अगर अभी आपके फोन बुक में 1500 है तो और 1500 ऐड करने का तय कर लो, यानी मैं वो एडिशनली बोल रहा हूँ, बट ऐसा करके अब वो ज्यादा कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। 3000 के बजाय आपने और नए 3000 ऐड कर लिए और पहले 1500 है आपके पास में, तो 4500 कॉन्टैक्ट्स हो गए। बहुत अच्छी बात है, उतना ही ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको आने वाला है, बात को समझिए, है ना। तो बट देखिए, ये 10 लोगों से बात करने को कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा 1.25 घंटे में आपका काम हो जाएगा। बट 1-1.25 घंटे में जो आपका अभी बिल्ड होना शुरू होगा पूरा बिजनेस, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ सकते हैं। एक एक इंसान 50-50, 60-60 हजार से लेकर 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए दे सकता है हमको, यानी उसमें तो कोई अपर लिमिट है नहीं। तो हर कॉन्टैक्ट जो ऐड कर रहे हो दैट हैज द पोटेंशियल ऑफ अर्निंग दैट मच, है ना। तो रियल एस्टेट में कहाँ से कैसे हमारे कमीशन है, एक एक सेल पे हमने देख चुके हैं, उसमें पूरा रेंज है हायर कमीशन तक का। जो कोर्सेस वगैरह डिजिटल कोर्सेस चलने वाले हैं उसमें अच्छा एक कमीशन आपको मिलने वाला है। तो हर कॉन्टैक्ट हैज अ पोटेंशियल ऑफ गिविंग यू एटलीस्ट 50,000 रुपीज एंड मैक्सिमम लिमिट कैन बी एनीथिंग, बाय एन एवरेज 1 लाख एवरी कॉन्टैक्ट विल गिव। तो रोज आप 10 कॉन्टैक्ट को ऐड कर रहे हो तो आप रोज 5 लाख का पोटेंशियल ऐड करते जा रहे हो अपने पूरे बिजनेस में, ये प्लीज आप समझिए। तो यही हमको करना है। ये ऐसे रिजल्ट कब आएंगे, इसमें से कुछ 1% में रिजल्ट आएंगे, हमको पूरे पहले साल में तो 60 ही चाहिए,
है कि नहीं? बट यही बात को हमको समझना है, इनको ऐड कीजिए। तो ये कैसे हमारा हो जाएगा कि आपका एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग भी हो जाएगा, जो हमने अभी ट्रेनिंग लिया। हमने बोला था पहला बेसिक ट्रेनिंग बट देन ऑन जॉब ट्रेनिंग, दोनों जरूरी होता है। अब उसका टेस्टिंग शुरू हो जाएगा, उसमें और क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन ये जो हम जूम मीटिंग्स के थ्रू हम एक साथ काम कर रहे हैं, ये हमारा ऑफिस है ना, जूम है। तो ये जो ऑफिस हमारा है, इसमें कैसे हम बहुत कांटेक्ट में रह सकते हैं, आपको अच्छे से हम गाइड करते रह सकते हैं, आपको पूरा आपके जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व करते रह सकते हैं। इसी को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, आप इसमें एक्सपर्टाइज लेके आइए, ठीक है? तो 3000 कॉन्टैक्ट आपको ऐड करने का तय कीजिए। एटलीस्ट आपके अभी के कॉन्टैक्ट मिला के 3000 कॉन्टैक्ट आपके ऐड हो जाने चाहिए 15 अगस्त के पहले, हमारे आजादी के पहले, इस बार के। देन सेकंड, तो टोटल ब्रॉडकास्ट लिस्ट कितने हो जाएंगे? 250 का एक, तो 12 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन जाएंगे आपके 3000। तो मिनिमम ये टारगेट रखिए कि मैं फुल 250 नंबर से फुल ऐसे 12 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लूंगा। 12 ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज भेजने को कितना टाइम लगता है? एक साथ में आप 5 ब्रॉडकास्ट लिस्ट को मैसेज भेज सकते हो। यानी जब हम आपको मैसेज भेजेंगे, अल्टरनेट डे जो मैसेज भेजते हैं, एक बार ये लिस्ट बन गए आपके, उनको मैसेज भेजने को कितना टाइम लगेगा? 3000 लोगों तक वो चीज पहुंचाने को आपको 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता। मैं हमारा मैसेज सिलेक्ट किया, उसे फॉरवर्ड किया, फिर 5 ब्रॉडकास्ट लिस्ट को सिलेक्ट किया, भेज दिया, फिर से 5 ब्रॉडकास्ट लिस्ट को सिलेक्ट किया, भेज दिया, फिर से 2 को सिलेक्ट किया, भेज दिया। 2 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा, आपका मैसेज 3000 लोगों के पास जाएगा और 3000 लोग रेडी होना शुरू होंगे आपके लिए। तो जैसा मैंने कहा, और 3000 इंटू 50,000 यानी कितना होता है? मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी। ₹15 करोड़ होता है। तो उतना पोटेंशियल का काम शुरू हो रहा है, उसमें से कितना कब आएगा हमको नहीं पता, मैं पोटेंशियल बता रहा हूँ, ठीक है? ये फालतू में बड़े नंबर बोलने में मतलब नहीं होता है। जो हमारे पास में आएंगे नंबर, उनको हम उन पे फोकस करेंगे, जो हमें रिजल्ट आएंगे उस पे फोकस करेंगे। मैं पोटेंशियल बता रहा हूँ। 3000 कॉन्टैक्ट्स को जब हम काम करना शुरू करेंगे, तो दैट हैज अ पोटेंशियल ऑफ गिविंग यू 15 करोड़ एटलीस्ट, ठीक है? तो टोटल ब्रॉडकास्ट लिस्ट अराउंड 12 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन जाएंगे आपके। We will start sending you educational and promotional links every alternate day. You start forwarding them to these contacts. Then, by using these contacts initially, connectors are supposed to achieve the target of minimum 2 bookings. तो ठीक है, देखिए अभी 15 अगस्त तक आपने क्या किया? ये सारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बढ़ा दी, आपको रेगुलरली एक काम अभी शुरू हो गया आपका। उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए, क्वेरीज आए, उसको लेकर हमसे बात करना शुरू किया। हम आपको रेगुलर गाइड करते रहेंगे, थ्रू अपना ट्रेनिंग भी करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ Q&A अलग से लेना है तो वो ले लेंगे। आपको अगर कुछ आपके लिए अगर ऐसे कुछ सवाल है तो जिन पे वीडियो बनाने हैं, तो वीडियो बना के हम डाल देंगे, तो वीडियो आप देख लेना बाद में भी। तो ये पूरा हम आपको सपोर्ट करेंगे, यानी ये हम मिलके हमको डेवलप करना है। ये हो गया, फिर आपने शुरू कर दिया, और इसमें से हमको जल्दी से जल्दी इन फर्स्ट मंथ हो सके तो 15 सितंबर के पहले मिनिमम 2 बुकिंग सिक्योर करने हैं। दैट इज आवर इनकम हैज स्टार्टेड, ठीक है? तो ये दूसरा टारगेट एज अ कनेक्टर आपको रखना है। अभी आपका कल से काम शुरू हो रहा है, आज से काम शुरू हो रहा है उसको लेके, और ये हमको करना है, ठीक है? अब इसमें कोई आपको प्रॉब्लम लग रहा है मैं जो बोला अब तक, इसमें कोई क्वेरी है आपको तो प्लीज पूछ लीजिए कि अब तक का मुद्दा समझ में आया है। आप खुद को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं या यहाँ पे लिख सकते हैं। या व्हाट अबाउट द प्रोजेक्ट्स? ठीक है, रुपेश जी ने मुझे पूछा है, वही मैं बोल रहा हूँ। प्रोजेक्ट्स वो भी हम डिक्लेयर करेंगे 15 अगस्त के तक, और उसके इंफॉर्मेशन के वीडियोस और उसके इंफॉर्मेशन के वेबिनार 15 अगस्त से शुरू करेंगे, ठीक है? तो जो प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं उसके अभी जैसे ही टाइप्स के काम चल रहे हैं सारे, अभी जैसा अपना सेल्स नेटवर्क जहां जहां पे बना है इस बैच के साथ में, वो 5-6 अब तक हम 6-7 स्टेट्स में तो पहुंच गए, तो उसको रिलेवेंट जो टाइप्स चल रहे हैं वो सारे हम 15 अगस्त तक डिक्लेयर करते जाएंगे टाइम टू टाइम। बट उसकी इंफॉर्मेशन देने वाले वेबिनार जो हमारा मेन सेल्स का जरिया रहने वाला है, मार्केटिंग का जरिया रहने वाला है,
वो वेबिनार 15 अगस्त से शुरू हो रहा है रुपेश जी। तो जैसे अभी टैब्स के बारे में आपसे बात हुई थी, तो उसको लेकर भी आपसे कम्युनिकेट करते हैं कि हैदराबाद में से आप है, मुझे जैसा याद है, तो वहां हाँ पे सर। टैब्स का कैसा आपके साथ मिलके क्या कर सकते हैं, वो अभी सारे प्रोसेस चल रहे हैं। तो ओके वो 15 अगस्त तक सारे कंप्लीट अपन करने वाले हैं और 15 अगस्त से उसकी इंफॉर्मेशन वाले वेबिनार शुरू होंगे। ठीक है। हाँ, मुझे लगता है समझ में आया। या हेलो, यस, ये मैसेज क्या डालना है वो आप देते जाएंगे क्या? हाँ, मैसेज जो उनको भेजना है, आप खुद से भी मैसेज कोई भी भेज सकते हैं कि हाँ ऐसा मैंने ब्रॉडकास्ट इसमें ऐड किया है आपको, इसमें मैं, या तो वैसा एक स्टैंडर्ड मैसेज आप बोलेंगे तो हम आपको बना के भेज देंगे। अल्टरनेट डे उनको क्या भेजना है, उसके लिंक आपको भेज देंगे हम, कि ये जैसे कोई एजुकेशनल मतलब वो आपको, क्या रहेंगे लिंक? हाँ, लिंक रहेंगे जैसे रियल एस्टेट की कोई बेसिक इंफॉर्मेशन, एज अ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट कैसे अच्छा है उसका कोई वीडियो, या कोई एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो, ऐसे कि जिससे लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिले रियल एस्टेट के बारे में, खुद के डेवलपमेंट के बारे में। इस तरह के ओके। मैसेजेस वो रहेंगे, इस तरह के वीडियो रहेंगे। मतलब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कुछ नहीं रहेगा उसमें? अभी से नहीं रहेगा, उसके बाद रहेगा। कब रहेगा? 15 अगस्त के पहले। वो मैं बता ही रहा हूँ, अभी मैं आने ही वाला हूँ उस पर। 15 अगस्त को हम क्या करने वाले हैं, हम वेबिनार शुरू करने वाले 15 अगस्त से। उसके बाद वो उसके मैसेजेस रहेंगे, तब तक उनको तैयार करना है। आप देखिए, किसी को मिलके, जैसा अभी इस तरह का जब मार्केटिंग हम करते हैं, उसमें डायरेक्ट अगर आप प्रोजेक्ट की बात करना शुरू कर दोगे तो कई बार उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। एक अच्छा कनेक्शन हमको लोगों के साथ बनाना है और अभी से उसको हमें प्रैक्टिस में आना है। उसके लिए हम ये करने वाले हैं। तो ये मैसेज कब से आने चालू करेंगे आप? हम सैटरडे से भेजेंगे आपको। सैटरडे? अच्छा, हाँ, सैटरडे संडे से शुरू करते हैं, तब थोड़े फ्री भी होते हैं लोग, है ना? ओके ओके, बढ़िया, यस थैंक यू। यस। तो वो अल्टरनेट डे आप तक आते रहेंगे। उसके साथ में आपको कुछ जोड़ के मैसेज लिखना है उसमें, तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो, उसे भेज सकते हो, वो आपके स्किल पे भी है। नहीं तो एक स्टैंडर्ड मैसेज तो हमारी तरफ से आपको आ जाएगा, जिसमें लिंक भी होगी, सब होगा, वो वैसे के वैसा भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और कुछ कि क्लियर है सबको? क्लियर है तो प्लीज चैट में क्लियर लिख दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। या ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, थैंक यू दिनेश जी, मिलिंद जी। अब बाकी तो प्रोसेस मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ। क्या वेबिनार रहने वाले हैं? 2 तरह के वेबिनार रहने वाले, यानी ओवरऑल 3 तरह के वेबिनार रहने वाले हैं। बट जो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, यानी ये अभी क्लाइंट को यहाँ पे बुलाना है। जो क्लाइंट रियल एस्टेट के भी प्रोडक्ट खरीदेगा और बाकी सपोर्टिंग प्रोडक्ट भी खरीदेगा, वो प्रोडक्ट को बुलाने के लिए 2 तरह के वेबिनार चलेंगे। 1 एजुकेशनल और अवेयरनेस वेबिनार। ये एजुकेशनल अवेयरनेस है केवल रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, रियल एस्टेट को इस्तेमाल करना खुद की वेल्थ को डेवलप करने के बारे में। ये शुरू में सैटरडे एंड संडे को चलेंगे केवल। अब ये जो वेबिनार होते हैं, इसका कोई डेजिग्नेटेड, कोई डेडिकेटेड ट्रेनर होगा। ये वेबिनार मैं नहीं लेने वाला, ये दूसरे कोई ट्रेनर होंगे, उसके जो टाइम पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, वो कौन लेगा ये, ठीक है। बट अच्छा ट्रेनर, अच्छे प्रोफाइल के ट्रेनर, सैटरडे एंड संडे को ये वेबिनार चलेंगे। और नॉर्मली इन द इवनिंग, सैटरडे को हमने देखा है कि इन द इवनिंग 6 to 8 अच्छा ये आता है, और संडे को भी अराउंड 4 to 6 अच्छा रिस्पॉन्स आता है। उसको थोड़ा हम ट्राई कर लेंगे, हम सारे लोग मिलके। शुरू में ये केवल दिन में सैटरडे और संडे एक एक बार रहेगा, बट जैसे ही हमको लगता है कि ज्यादा टाइमिंग्स पे करना है, तो वही वेबिनार सैटरडे को 2-3 बार या संडे को भी 2-3 बार, ताकि लोग किसी भी टाइम पे आके ज्वाइन कर पाए लाइव वेबिनार में। तो इस तरह से वो शुरू हो जाएगा, नंबर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो ये वेबिनार आपका शुरू हो जाएगा।
तो 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद कब आ रहा है संडे, मैं एक बार चेक करता हूँ। यस, 15 अगस्त इटसेल्फ इज अ सैटरडे। तो 15 अगस्त से अपने ये वेबिनार शुरू हो जाएंगे, सैटरडे एंड संडे से। 15-16 अगस्त को पहले अपने 2 वेबिनार शुरू होंगे, ठीक है। तब तक के नंबर किस तरह के आते हैं उस पर अपन डिपेंड करते हैं, और फिर वो धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए, ये हेलो। वेबिनार्स में लोगों को बुलाना है। इसका कंटेंट क्या होगा? हाउ रियल एस्टेट इज द बेस्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ये और डिटेल में पूरा डिजाइन होगा, अलग से वो पूरा दिया जाएगा। व्हाट आर डिफरेंट ऑप्शंस इन रियल एस्टेट। तो कैसे रियल एस्टेट ये अच्छा ऑप्शन है, कैसे उसे इस्तेमाल करना है खुद की वेल्थ को ग्रो करने के लिए, और किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको लेकर एक बेसिक इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और इसमें ये भी बोला जाएगा, इसमें फाइंड आउट किया जाएगा कि उनका क्या चॉइस है। जो अभी समझिए आपके तरफ से हर किसी ने 50-50 लोगों को बुला लिया वेबिनार में। ये 1-2 दिनों में वो 50-50 लोग आ गए। उनको आप में से आप जैसे अभी मिलिंद जी बात कर रहे थे समझिए, तो मिलिंद जी अगर उनके तरफ से 50 लोग आए हैं वेबिनार में, उनको कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। तो 10 लोग बोलेंगे मुझे अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्ट करना है, 10 लोग शायद बोलेंगे नहीं मुझे बजट होम्स में इन्वेस्ट करना है, शायद 10 लोग बोलेंगे नहीं मुझे एनए प्लॉट्स लेने हैं, शायद 10 लोग बोलेंगे कि मुझे नहीं प्रीमियम हाउसेस लेने हैं, और 10 लोग शायद बोलेंगे कि मुझे शॉप्स लेने हैं। तो ये जो भी है इसका एक अंदाजा लिया जाएगा इसमें से, और उन तक ये भी पहुंचाया जाएगा इंफॉर्मेशन कि उससे रिलेटेड वेबिनार कब होने वाला है, ठीक है। तो अब ये जो कैटेगरी वाइज वेबिनार है वो कैसे चलने वाले, इस पे मैं जरा आता हूँ। हाँ, ये देखिए, जैसे ये मैं आपको पहले ऐड दिखाया था कि हम हमेशा कैसे करते रहे हैं कि मिलिंद जी ऐसा जो पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट बिल्डर के थ्रू वो क्यों नहीं करेगा। एक तो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हम सोल सेलिंग पे लेंगे, तो बिल्डर वो डायरेक्ट मार्केटिंग करेगा नहीं, अपने थ्रू ही करेगा, तो मेजोरिटी इसमें वैसे ही हो जाएगा। और जब भी ऐसे किसी लोगों को वो इन्वॉल्व करता है बिल्डर, तो वो खुद सस्ते में नहीं सेल करता है ना। अभी हमको वो इन्वॉल्व करेगा और खुद सस्ते में सेल करेगा तो कैसे चलेगा। तो अगर कहीं पे सोल सेलिंग नहीं है, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हमने लिए, तो हमारा पहला तो हमेशा प्रायोरिटी होता है हम सोल सेल में ले, यानी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारे पास सेलिंग को, तो फिर बिल्डर ने डायरेक्ट बेचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरा कोई इन्वॉल्व होने का, ब्रोकर्स इन्वॉल्व होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मेजोरिटी तो पहले चंक अपना प्रोजेक्ट का यही रहेगा। बट कहीं पे ऐसा है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं आप हमारा कर दीजिए, सोल सेलिंग नहीं पॉसिबल बट कर दीजिए, जो भी है। अगर वहां पे ऐसे डील हुए तो वहां पे एक क्लैरिटी रहेगी कि वो डायरेक्ट सेल करेगा ही नहीं, तो उसके तरफ भी कोई आता है तो वो अपने थ्रू ही जाएगा। तो कस्टमर को दोनों की तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना में फ्लैट उसको हमारे थ्रू मिलने वाला है एग्जैक्ट उतने में उसको किसी और चैनल से मिलेगा, ये इंश्योर करके ही अपने पूरे एग्रीमेंट्स रहेंगे। तो इसमें वो आएगा, ठीक है। अब कहीं पे कोई डिस्प्यूट कुछ हजार में एक आध बार होना, ये तो अलग चीज है वो, बट नॉर्मल हमारा जो प्रोसीजर रहता है उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मिलिंद जी की। वही हम इंश्योर करेंगे कि हमारे थ्रू भी वो आ रहा है कस्टमर, तो उसको उतने में ही वो प्रॉपर्टी मिले जितना वो, और ज्यादातर डायरेक्ट जा भी नहीं पाएगा, बट वैसा हुआ तो वो इंश्योर करेंगे कि सबके थ्रू उतना ही रेट उसको मिले, अब कभी उसका नुकसान ना हो, ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ आपको लग रहा है और ठीक है। ये जैसा मैंने कहा था कि हम हमेशा कैसे करते रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करो और साथ में बिजनेस करो, उससे एक अच्छा और रिलेशन भी बनते हैं और बेटर रिजल्ट्स आते हैं। अभी नए जमाने में हमको सारे मॉडर्न मार्केटिंग के टेक्निक्स को इस्तेमाल करना होता है, और ये हम हमेशा से करते रहे हैं। अब ये बहुत पुरानी एड है, यानी ये जैसा हम रियल एस्टेट में 10-12 साल से काम करते रहे हैं अलग अलग लेवल्स पर, और हमारे डायरेक्टर्स तो 20 साल से काम कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हमने ये किए हुए थे, एड्स वगैरह करते थे, तो इसी तरह का वो रहने वाला है। तो जो 15 अगस्त को वेबिनार अपना है वो इस तरह का होगा कि हाउ टू क्रिएट वेल्थ, हाउ टू मेक मनी, जो मैं आपको बता रहा था। और देखिए, हाँ ठीक है, दूसरा क्या होगा। अब इसमें लोग आए, उन्होंने रियल एस्टेट के बारे में थोड़े वो और पॉजिटिव हुए
ओपन हुए, उनको नॉलेज आया रियल एस्टेट का और रियल एस्टेट कैसे इस्तेमाल करना है खुद के वेल्थ डेवलपमेंट के लिए। भले ही आप खुद के यूज के लिए ले रहे हो, खुद के, अभी कई बार कैसे होता है, मैं बजट होम ले सकता हूँ या तो मैं अफोर्डेबल हाउसिंग में भी घर ले सकता हूँ। समझो, मैं बजट होम क्यों लेता हूँ, मैं सोचता हूँ नहीं मेरा ट्रैवल टाइम थोड़ा बच जाता है, मैं अफोर्डेबल हाउसिंग में जाऊंगा तो और 15 मिनट लग जाएंगे। बट अगर मुझे कल पता चला, मुझे ठीक से समझा कि नहीं मैं बजट होम लूंगा तो मुझे अगले 30 सालों में 20 लाख का ही फायदा होगा, बट मैं अफोर्डेबल हाउसिंग में घर लूंगा तो अगले 20 सालों में मुझे 40 लाख का फायदा होगा। तो मैं ये 15 मिनट ऐड करना चाहूंगा कि नहीं ट्रैवल टाइम में। ये जो सोच है हर चीज के बारे में, वो आप पे है, वो क्लाइंट पे डिपेंड करेगा। बट क्लाइंट के पास में वो बात तो चाहिए, उसको समझना तो चाहिए कि मैंने क्या करना है। तो भले ही मुझे खुद के इस्तेमाल के लिए कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज लेनी है रियल एस्टेट की, या मुझे एज ए इन्वेस्टमेंट लेना है, फिर तो ये समझ बहुत जरूरी हो जाती है। ये लोगों के पास में नहीं होने वाली, ये सारी आप देते बैठोगे तो उसमें आपका वक्त जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसा हमने कहा, स्टेप 1 क्या होगा, उनको एजुकेट करने के लिए उनको वेबिनार में बुलाते हैं। तो पहले ही आप उनको एजुकेशन कुछ दे रहे हो, कुछ अच्छे मैसेजेस उनको भेज रहे हो, उससे एक अच्छा हमारा रिलेशन और बढ़ता जा रहा है। अब उसमें वो भी एक वेबिनार में वो आ गए, अब उनको क्लियर हो गया, अच्छा मुझे रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत क्लैरिटी और आ जाएगी उनको कि रियल एस्टेट को मैंने किस तरह से सोचना है और मैंने किस तरह के प्रोडक्ट लेने हैं। अब वो प्रोडक्ट जो होते हैं, वो प्रोडक्ट के वेबिनार, फिर ये है स्टेप 2। तो ये हो गए प्रोडक्ट वेबिनार्स। अब ये डेडिकेटेड टू अ स्पेसिफिक रियल एस्टेट कैटेगरी रहेंगे। ये वीकडेज को होंगे, यानी 5 दिन चलेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। शुरू में ये 1 एवरीडे होगा और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी इसके नंबर बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ये भी वेबिनार कोई डेडिकेटेड ट्रेनर लेंगे, जो मैं नहीं लूंगा, बट हमारे डेडिकेटेड ट्रेनर होते हैं कई, उनमें से जो फिक्स ट्रेनर्स होंगे वो ये वेबिनार लेंगे रेगुलरली, जिसका बहुत अच्छा क्वालिटी हम इंश्योर करते रहेंगे, जिससे अच्छे रिजल्ट अपने को आते रहे। ठीक है, देन सेकंड, ये लगभग 1 घंटे का वेबिनार होगा और उसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसके बाद में। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्टेप 2 काम का रहने वाला है। फिर साइट विजिट विल बी बुक, जैसा मैंने कहा हमारी सारी वही प्लान्स हैं कि 15-16 अगस्त को अपने पहले वेबिनार हो गए इंफॉर्मेशन वाले, ये वाले नॉलेज वाले, कि इसके बाद 17-18 से, यानी 17 से ऑनवर्ड्स ये रेगुलर वेबिनार शुरू हो जाएंगे, जिसमें लोग आके प्रोडक्ट के बारे में, एग्जैक्ट प्रोडक्ट के वीडियो, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन जिस तरह से हम दे पाएंगे, वो सारे वो डिजाइन होके वो हर प्रोडक्ट के हिसाब से बदलता रहेगा, वैसे हम इंफॉर्मेशन देते जाएंगे थ्रू वेबिनार। ठीक है, इसके बाद साइट विजिट बुक हो जाएंगे। साइट विजिट में ऐसा होता है कि इसके बाद आगे जो हम प्रोसेस बता चुके हैं आपको, वेबिनार में जो लोग आए उसकी लिस्ट आपके साथ शेयर होगी, आप उनके साथ में क्या कम्युनिकेशन करना है उसका मैसेज हम आपको एक स्टैंडर्ड भेज देंगे, आप वो उनको भेज दीजिए, या लोगों के साथ में आप उसमें कुछ एडिशन करके भेजिए। आप, कुछ लोग आपको लगते हैं जो सही में ले सकते हैं, उनको आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और उनको फिर साइट विजिट के जो नंबर्स हैं, वो भी नंबर हम आपको आपके दे दिए होंगे, वो भी उस मैसेज में आ जाएंगे, उन तक पहुंच जाएंगे। जितने भी लोग वेबिनार में हैं उन तक आपने वो साइट के नंबर भेज दिए, वो फिर वो अगर साइट पे आते हैं लोग, उसमें से जितने भी लोग साइट पे जाते हैं वो साइट विजिट बुक करा लेंगे। आगे का साइट विजिट हमने बताया है आपको कि पूरा सेल्स टीम जो होता है हमारा, वो पूरा प्रोजेक्ट सेल्स एसोसिएट्स जो होते हैं वो उसे कंडक्ट कराएंगे। ये नॉर्मली वीकेंड्स पे होते हैं, बट सारे 7 दिन हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। बट जो हम बता रहे हैं आपको कि ज्यादातर साइट विजिट लोग सैटरडे संडे को करते हैं। देन अब ये साइट विजिट अगर कई बार कैसा होता है, हमने बोला था सारे साइट विजिट पे लोग आएंगे, उनको ठीक से रिसीव किया जाएगा, वहां पे सेल्स ऑफिस होगा, वहां फिर उनको पूरा प्रोजेक्ट दिखाया जाएगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ के जो केवल खर्चे जो होते हैं वो जो कस्टमर होता है उसको देना पड़ेगा। कभी कभी डेवलपर ऐसा अवेलेबल कराते हैं कि आप सिटी में से हम आपको लेके जाएंगे, तो जहाँ पे डेवलपर ऐसा अवेलेबल कराता है तो वहां पे डेवलपर वो खर्चा करेगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो क्लाइंट खुद आते रहेंगे। तो उस तरह से वो बाय प्रोजेक्ट बदलता रहेगा। प्रोजेक्ट की अगर जरूरत है, बहुत ही दूर कोई प्रोजेक्ट है, जैसे अभी अफोर्डेबल हाउसिंग का कहीं दूर है या वीकेंड होम का कहीं दूर प्रोजेक्ट है, उसमें वो वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है लोगों को आने के लिए,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो जहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्टॉप वगैरह है वहां से लेकर तो प्रोजेक्ट तक का जो भी फैसिलिटी अवेलेबल कराया जाएगा। अगर प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो डेवलपर वो नॉर्मली फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, वो अपने सारे क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल हो जाएगी, उस तरह से आगे का तय किया जाएगा। बट जनरली लोगों को बताते वक्त हमने ऐसा बताना होता है कि जो साइट विजिट है वो खर्चा आपको करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि मेट्रो सिटीज में जैसे भी इन्वेस्टमेंट के लिए मेट्रो सिटीज में लोग दूर से भी आकर घर खरीदते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। आपकी भी पहचान के कई लोग एज ए इन्वेस्टमेंट बाहर अलग अलग शहरों में भी प्रॉपर्टीज खरीदना चाहेंगे, तो वहां पे शहर तक वगैरह आने का पूरा खर्चा ये लोगों को ऑब्वियसली खुद करना पड़ेगा। आगे के जहां से हर प्रोजेक्ट को लेकर डेवलपर क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है, वो चेंजेस हो सकते हैं, तो वो सब आपको हम बताते रहेंगे हर बार, वो हमारे पास क्लियर होगा। तो बट ये केवल हमको बताने के लिए, हम क्लियर करने के लिए बता के रख रहे हैं कि उस तरह से आपको क्लियर करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमको साइट विजिट हुआ, उसके बाद हमको क्या करना है आपको पता है, यानी साइट पे उनको रिसीव करके आप वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रो टीम लेगी ही। वो होने के बाद उनसे फॉलो अप करना और उनका क्लोजिंग करा लेना, ये पूरा कम्युनिकेशन प्रो की सेल्स टीम भी करेगी, उनकी एक हमारी एक टेलीकॉलर टीम भी होती है वो भी करेगी, बट आप एक सपोर्टिंग रोल में आपने भी करना है। ठीक है, जब ऐसा करते हैं तो बेटर रिजल्ट आता है। जब हम एक दूसरे को कोऑपरेट करके काम करते हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, तो ये आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, देन शॉपी पार्टनर KRA। अब जैसा मैंने कहा था आपको, ये हो गया आपका, आपने खुद के कॉन्टैक्ट्स आपने डेवलप किए और आपका पहला क्या, पहला टारगेट है 2 बुकिंग हो जाने चाहिए आपके थ्रू, यानी 2 सेल हो गए आपके थ्रू। अब इसको लेके हमने आपको बताया था कि आपका रियल एस्टेट का अगर सेल होता है तो सेल कंप्लीट होने के बाद उसका जो पेमेंट आता है बिल्डर को, आने के बाद 15 दिनों के अंदर आपके कमीशन आपको पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रो की है, क्योंकि उतना टाइम लग जाता है सारी चीजें होने को। ठीक है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी प्रो की है, ये हम आपको बता चुके थे। तो ये 2 बुकिंग्स हो जाएंगे आपके, फिर 15 दिनों में आपके इसके कमीशंस और सब आ जाएंगे। और प्रोजेक्ट के पहले आपको पता होगा किस तरह के कमीशंस वगैरह आपको मिलने वाले हैं, ये तो हर प्रोजेक्ट के हिसाब से बताते ही रहेंगे। इसके बाद पहले 2 बुकिंग ऐसा कॉन्टैक्ट के थ्रू आपने डेवलप करने के बाद आप शॉपी पार्टनर बना सकते हो, हम बात कर चुके हैं इस पे। फिर ये आगे का काम आपको करना है। शॉपी पार्टनर क्या करने वाला है, आपको कॉन्टैक्ट्स देने वाला है, तो उसके पास जो पहले से कॉन्टैक्ट्स है उसके भी पास 500,000 कॉन्टैक्ट होंगे। उसको बोलो आप, भाई तू ऐसा कर, तू मुझे ये कॉन्टैक्ट्स भेज दे और ये कॉन्टैक्ट्स मैं रजिस्टर करा लेता हूँ मेरे तरफ से, उसमें से जितना भी सेल होगा उसमें लेकर मैं तुमको ये पहुंचाता रहूंगा। उसकी क्या प्रोसेस है हम आपको डिटेल में बता देंगे तब। तो ये शॉपी पार्टनर वाला तब करते हैं जब इसी बैच का आपका अभी अपना वेबिनार शुरू होने के बाद जब 2 सेल के आसपास सबके हो जाएंगे तब वो ट्रेनिंग रखते हैं, तब शॉपी पार्टनर एग्जैक्टली कैसे करवाने हैं, उसमें क्या क्या एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या रहेगा वो तब हम डिसाइड करते हैं। तब तक हमको कई चीजें करनी है, इसको अभी बीच में नहीं लाते। ठीक है, तो वो क्या करेगा, दूसरा आपको कॉन्टैक्ट्स दे देगा, यानी ये कहने का मतलब है उसके कॉन्टैक्ट कैसे रजिस्टर होंगे, उसको कैसे हम श्योरिटी देंगे कि तेरे तरफ से कॉन्टैक्ट में सेल हुआ तो तुझे पैसे मिलने वाले हैं, ये सब मैं आपको तब बताऊंगा, तब हम डिटेल में वो प्रोसीजर पे जाएंगे। अलाउंग स्टिकर टू, वो दूसरा क्या करने वाला है, एक स्टिकर या पोस्टर लगाने देगा उसके शॉप में। ये कई दुकानों में आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट आपको घर रेंट से चाहिए तो बताइए, आपको अगर घर खरीदना है, प्लॉट्स वगैरह की इंक्वायरी यहाँ पे हो सकती है। ऐसे जो स्टिकर वो लगाते हैं, अच्छा स्टिकर हम बनाएंगे, वो आपको हम सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे, उसे प्रिंट करा के आपको उसे देना है। वो देखेंगे कैसे लॉजिस्टिक्स क्या पॉसिबल है उसके, वो हम तय करेंगे। सेकंड, अटेंडिंग 1 अवेयरनेस, उसको तीसरी चीज क्या करनी है, उसको ये जो 2 वेबिनार हम ले रहे हैं, यानी सैटरडे संडे वाला, वीकेंड वाला एक और वीकडेज वाला एक, ये एक तो भी वो दोनों एक एक उसने अटेंड करने चाहिए, ऐसा हम बोल रहे हैं उसको। और उसको आप कमीशन, हमने पूरा आपको बताया है डिटेल में कि कैसे कमीशन रहेंगे, तो 5,000 से लेकर 10,000 तक का उसके थ्रू सेल होने पर उसको कमीशन मिलेगा। ये हम आपको बता चुके हैं। एंड बाय एन एवरेज आप देखोगे, जैसे आप 20 तक शॉपी पार्टनर करना अलाउड है, मैं अगले स्लाइड में बताने वाला हूँ। बाय एन एवरेज हर शॉपी पार्टनर को आराम से 3 बुकिंग
पूरे साल में मिल जाएंगे। बट यानी ये 15-20 हजार उसको मिलेंगे, ये एक एडिशनल इनकम उसका है जिसके लिए उसको कुछ नहीं करना पड़ा। तो सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। मैं एवरेज बोल रहा हूँ, बाय एन एवरेज। कुछ शॉपी पार्टनर के 10 भी सेल हो जाएंगे तो उनको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इट डिपेंड्स आप कितना काम करने वाले हो, आपके थ्रू कितना रिजल्ट आने वाला है उस पे। तो बट बाय एन एवरेज तो 3 बुकिंग हो ही जाते हैं साल में, और वो उनके लिए अच्छा इनकम होता है, एक एडिशनल इनकम होता है ज्यादा कुछ किए बिना। तो वो बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, ये हमारा अब तक का अनुभव है। तो वो हमको एक कोऑपरेशन उनसे मिल जाएगा। यस, every connector will have permission to appoint maximum of 20 Shopee partners. ठीक है, get a minimum of 1000 contacts from each Shopee partner, make a list of 20,000 contacts at least in 1 year. तो पहले साल में 20,000 कॉन्टैक्ट की लिस्ट तक पहुंचना है, बट ये हमको पूरे साल भर में नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके करना है। ठीक है, एंड फार्मिंग एंड गार्डनिंग ऑफ दिस कॉन्टैक्ट्स टू अचीव सेल्स, ये कंसेप्ट हम आपको कई बार बोल चुके हैं। इसमें से 30-40% लोग, 50% लोग अभी रियल एस्टेट खरीदेंगे, बाकी जो 40-50% है उनके लिए छोटे प्रोडक्ट भी अपने पास रहने वाले हैं। वही लिस्ट, वही सारा प्रोसेस, उसी के थ्रू उसका भी सेल होने वाला है और उसके थ्रू भी एक अच्छा इनकम आपको आने वाला है। दूसरा उससे ये होने वाला है कि उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी और वो आगे जाके रियल एस्टेट खरीद पाने वाले हैं। तो दैट इज गार्डनिंग। तो इस तरह से, ठीक है। इसका फिर से एक बार ये नंबर्स आपको समझ में आए इसलिए क्लियर करते हैं। अब देखिए, इसको हम फार्मिंग क्यों बोल रहे हैं? ये ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं, ये 20,000 में से कुछ कॉन्टैक्ट ऐसे होने वाले हैं कि जो अभी रेडी है रियल एस्टेट खरीदने को। ये 30-40-50% होंगे। ये लाइक अ कैश क्रॉप है, इसका प्रोडक्शन आता है एवरी, इसको हम फार्मिंग बोलते हैं कि इसमें से रिजल्ट लेके आना, जो इमीडिएट बिजनेस हमको मिलने वाला है वो इसमें से आएगा। अब देखिए, ये 20,000 को आप भेजोगे, इसको आप 20,000 के आगे भी लेके जा सकते हो। आपको हर शॉपी पार्टनर से 2-2 हजार भी मिल सकते हैं। आप खुद के कॉन्टैक्ट लिस्ट जैसे पहले महीने में आप 3,000 तक लेके जाओ, हम बोल रहे हैं, वैसे वो भी बढ़ाते जा सकते हो, शॉपी पार्टनर के थ्रू भी बढ़ाते जा सकते हो। बट 20,000 तो बनानी ही है अपने को, पहले साल का टारगेट जल्दी से करना है, पहले 2-3 महीने में अचीव कर लेना है। फिर 5% इसमें से लोग एक साल में आराम से 20,000 में से 5% यानी 1,000 लोग तो रजिस्टर कर देंगे वेबिनार। यानी ये 20,000 में से एटलीस्ट 1,000 लोग रजिस्टर करेंगे, अपना इंफॉर्मेशन डाल देंगे लिंक देखकर। आपका कितना कम परसेंटेज पकड़ा है हमने, समझिए आप। ये 1,000 में से एटलीस्ट 50% लोग तो भी आ जाएंगे वेबिनार में। रजिस्टर कराया पर वेबिनार में नहीं आया, ऐसा भी होता है। फिर भी वो कम से कम परसेंट हमने पकड़ा है, इससे ज्यादा ही बेटर आता है परसेंट। तो 500 लोग तो आराम से आ जाएंगे वेबिनार में। ये 500 में से एटलीस्ट 40% लोग साइट विजिट कर लेंगे। इतना सब करके वेबिनार में आए तो फिर भी हम पकड़ रहे केवल 40% लोग ही साइट पे आएंगे। इसमें से एटलीस्ट 30% लोग तो भी बुक कर लेंगे। तो ये 200 में से एटलीस्ट 30% लोग बुक कर लेंगे। इस तरह के रेशो मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी 1000 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, उसमें से कितने लोग अपन ने पकड़े? 60 लोग। यानी कितना होता है? तो 6% के आसपास वो रिजल्ट आता है। और कितने लोगों में अपने भेजा था? 20,000 में से। 20,000 में से 60 अगर पकड़ेंगे तो कितना होता है? तो मुझे लगता है कितना 0.3% होता है। 0.3% रिजल्ट को हम पकड़ रहे हैं एज अ बिजनेस केवल। यानी बिजनेस इससे बेटर आ सकता है, बट इसके लिए हमको ये इंश्योर करना है, ये हमने ध्यान देना है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अ कनेक्टर विल गेट 60 बुकिंग्स इन फर्स्ट ईयर। तो जब देखिए ऐसा, जब हमारी भी बात की, इस बैच में भी ऐसा हुआ कि कभी कभी कुछ लोग क्या कर देते हैं, ब्रोकर के साथ ये इसको कंपेयर करते हैं। अब ब्रोकर के इतने बुकिंग्स नॉर्मली नहीं होते, ये एवरेज बोल रहे हैं। हम में से कुछ कनेक्टर होंगे जो इसके बहुत आगे चले जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस वैसा डिजाइंड है। इससे ज्यादा बहुत बुकिंग होंगे। एवरेज 60 आने के लिए जो टॉपर होगा उसके तो शायद 200-300 बुकिंग होंगे साल में। ऐसे एवरेज ब्रोकर्स के नहीं आते। ओवरऑल इनकम इसलिए ये पूरी प्रोसेस से एक एवरेज ब्रोकर का आता है, उससे बेटर रहेगा। प्लस काम आपको ब्रोकर की तरह नहीं करना, आपका काम एक मार्केटिंग साइड में है, बहुत सोफिस्टिकेटेड काम है। ब्रोकर का अगर कहीं ब्लू कलर जॉब है,
तो ये आप देखोगे तो कहीं ना कहीं व्हाइट कॉलर जॉब के आसपास आता है। तो ये जो डिफरेंस है ये भी हमने समझना चाहिए। और इतना तो अच्छे से बुकिंग 60 बुकिंग के आसपास एक साल में आ जाएगा कनेक्टर को। ये बाय एन एवरेज आएगा, कई लोगों को इससे ज्यादा आएगा, कुछ लोगों को इससे कम भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें कोई आपके डाउट्स हैं, कोई सवाल है? नहीं तो मैं जल्दी से अभी आपको जो हमारे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो हम मंडे को आपको सॉफ्ट कॉपी भेजने वाले हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लेटर की, और फिर आपको वो सब मैं प्रोसीजर पहले बता चुका हूँ, वो मैं बताता हूँ अभी फिर से आपको। बट आपके कोई सवाल है तो अभी लेते हैं। आपके सवाल चैट में प्लीज डाल के रखिए। मैं 1 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर से थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। यस, सही बात है सचिन जी। क्या होता है, व्हाट्सएप स्टेटस का भी यूज हम करेंगे, पर वो एक मैसेज जब आप भेजते हो, सारे लोग व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखते। यानी आप अगर व्हाट्सएप यूजर्स को देखेंगे तो हर कोई व्हाट्सएप स्टेटस देखता है, ऐसा नहीं है। यानी आप 5% वगैरह लोग, 5-10% में हम लगे तो उसका रिसर्च अगर कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन तो वो चेक कर लेते हैं। बट ओवरऑल इंप्रेशन ये ऐसा है व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते वक्त कि स्टेटस सारे नहीं देखते। स्टेटस पे ध्यान लगभग 10% के आसपास ही लोगों का रहता है। तो इसके लिए उसका भी ठीक है, उसका यूज होता रहेगा, बट उस पर रिलाय नहीं किया जा सकता। व्हाट्सएप मैसेज भेजोगे, जो पर्सनल मैसेज जाता है, कई लोग देखिए ग्रुप को म्यूट कर देते हैं क्योंकि ग्रुप में बहुत मैसेज आते रहते हैं। बट जो पर्सनल, यानी दूसरा एक भी फायदा है ब्रॉडकास्ट लिस्ट का, तो पर्सनल आप जब उनको भेजोगे, अब जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही बात है कि मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे अगर डाल दूं कोई बात, तो मैंने ब्रॉडकास्ट में किसी को ऐड भी नहीं किया है तो उस तक भी इंफॉर्मेशन चला जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा आपका सजेशन है। बट वही इशू है, सारे देखते नहीं। उससे बेटर आप अगर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सबको ऐड करके उनको अगर भेज दोगे मैसेज, तो देखने का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। तो यानी आपने 1000 लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट कर रहे हो, ब्रॉडकास्ट डाल रहे हो, तो उसमें से अगर 500 लोग देख लेंगे वो मैसेज को, या मेजोरिटी तो कई बार 700, 800, 1000 भी लोग देख ही लेते हैं। बट वही अगर आप स्टेटस पे डालोगे तो 100 भी लोग नहीं देखेंगे, तो ये इशू है उसमें। बट उसको यूज किया जा सकता है एज सपोर्टिंग मैकेनिज्म। अच्छा सजेशन है आपका, उसको भी यूज करते हैं। हो सकता है उसका बिहेवियर लोगों का देखिए बदलता रहता है, व्हाट्सएप के स्टेटस देखने का परसेंटेज बढ़ता भी जा रहा है। वो जब ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो हमको शायद ब्रॉडकास्ट की भी जरूरत ना पड़े। पर्सनल ब्लॉक कर दिया, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि लोगों से बात कर लो कि मैं ऐसे मैसेज भेजने वाला हूँ। अब देखिए 2 दिन में एक मैसेज जाने वाला है, आगे जाकर समझो थोड़ा फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाया तो भी दिन में एक मैसेज जाएगा, उसको इतना बुरा नहीं मानते लोग। देखिए अभी जैसे कई यूट्यूब चैनल्स वगैरह के रिलेटेड हम भी काम करते हैं, तो हम उनको रेगुलरली मैसेज भेजते हैं। तो और हमको बीच बीच में हम पूछते रहते हैं कि देखिए ब्रॉडकास्ट, आपको मैसेज ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट से आता है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इन मैसेजेस से तो मैं आपका नाम उसमें से निकाल देता हूँ ताकि आपको ऐसे मैसेज नहीं आएंगे। तो क्या करें? तो मेजोरिटी लोग उसमें ऐसा लिख के भेजते हैं, नहीं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो वो हम चेक करते रहेंगे लोगों से। ऐसा कभी लोगों को बम्बार्ड नहीं करने वाले हम कि इतने मैसेज भेज दिए कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया अपने को, और पूरा हमको ये ध्यान हमको तो रखना पड़ेगा। सही है आपका। इसलिए हमने बोला कि आप बात भी कीजिए, और आगे जाके जब हम लोगों को रेगुलरली ऐड करने वाले, समझिए आपने तय किया कि मैं हमेशा लोगों को एटलीस्ट रोज 2 लोगों को ऐड करता जाऊंगा, तो वो जब ऐड करते जाओगे आप, तो उनसे बात करने की हमने कोशिश करनी है, मेजोरिटी लोगों से बात करके ऐड करना है, या किसी को ऐड कर दिया उसके बाद उससे बात करनी है, तो फिर ये ब्लॉक करने का इशू कम हो जाता है। सेकेंडली अपना अप्रोच भी वैसा नहीं होगा कि इतने मैसेजेस में भेजेंगे कि लोग ब्लॉक कर देंगे। वो कैसा होता है, भाई बिना वजह मैसेज भेज रहा है, मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, फिर भी ये मैसेज भेज रहा है, ऐसे में ब्लॉक वगैरह करते हैं। बट वो आपका पर्सनल नंबर भी ब्लॉक कर देंगे ना, तो ऐसा नहीं होने वाला, ये होने के चांसेस कम। कुछ लोगों में होगा 1-2%, वो हमको भी पता चलेगा कैसे ब्लॉक करते हैं। अब तक का हमारा अनुभव नहीं है ब्लॉक करने का, ये मैं बताऊं जी। ठीक है, चलिए, और भी कुछ सवाल है तो पूछते रहिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। हाँ, हमने लास्ट इसमें सेशन में लिया था कि क्या फॉर्मेलिटीज अभी हमको कंप्लीट करने हैं। अभी ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हुआ, अभी ये फॉर्मेलिटी जो कनेक्टर्स है उनके साथ में पहली कंप्लीट होगी, क्योंकि आज के हमारे सेशन में कुछ एडवाइजर्स भी होंगे, कुछ फ्रेंचाइजी भी होंगे। मैं केवल कनेक्टर्स को बोल रहा हूँ। हम मंडे को आपको ये सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की। मैंने आपको बता दिया था पिछले इसमें हमने लिया था कि किस तरह से आपका अभी आगे की फॉर्मेलिटीज रहने वाली है। अभी जस्ट आप जल्दी से देख लीजिए, ये तो आपको पीडीएफ हम भेज देंगे, तब कोई डाउट रहे तो आप फिर से पूछ ही सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है वगैरह आपको हम बता देंगे, आपको उस मैसेज के साथ में आपको पता होगा। जब सॉफ्ट कॉपी के साथ में जो ईमेल आएगा आपको, उसमें आपको मिल जाएगा ये सारा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कनेक्टर प्रो पार्टनरशिप प्रोग्राम, मैं जस्ट दिखा दे रहा हूँ आपको शॉर्ट में जल्दी से। ठीक है, आपका नाम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे फोटो। बाकी आपका इंफॉर्मेशन, एक प्रोफेशनल हिस्ट्री आपकी शॉर्ट में। हाँ, कनेक्टर अभी मेजोरिटी इंडिविजुअल्स ही हैं, तो आपको एज ए इंडिविजुअल वाला पोर्शन ही भरना है, तो वो आप दे दोगे वहां पे। अगर हाँ एज अ कनेक्टर आप कंपनी को ये रजिस्टर करना चाहते हैं, उससे लेकर हमने कोई डिटेल में बात नहीं की। उससे लेकर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो मैं अक्षय सर को बोलता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने को। उसमें अगर कुछ अलग कुछ आपको उसके लेकर फॉर्मेलिटीज है तो, बट तो एज अ कंपनी वाला ये फॉर्मेट है। तो कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे देनी है अगर आप एज अ कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो एज अ कनेक्टर। ठीक है, हाँ, अब यहाँ से फिर आगे की इंफॉर्मेशन शुरू होती है। फॉर्म वेयर वुड यू लाइक टू एस्टेब्लिश एज अ कनेक्टर, तो आपके सिटी का नाम। हैव यू एवर टेकन अप सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस अर्लियर, यस और नो। इट विल बी सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट अभी आपको नहीं करना है वो मिलिंद जी। प्रोसीजर सेम ही है तीनों के लिए, थोड़ा फॉर्मेट में कुछ चेंज, क्योंकि प्रिंटिंग अलग होगा उसका, जैसे यहाँ पे सारा एज अ कनेक्टर लिखा है, वो बाकी तो मेजोरिटी चीजें सेम ही होंगी। बट वो जब एडवाइजर ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तब मैं आपको दिखा दूंगा। मतलब कनेक्टर को भी एडवाइजर को भी कनेक्टर का नहीं भरना है कॉन्ट्रैक्ट आपको, साइन वही करना मैं बोल पड़ेगा। रहा हूँ, ये अभी का जो फॉर्मेट है, जो केवल केवल कनेक्टर है उनको ही भेजेंगे। ओके एडवाइजर का फिर एडवाइजर्स को भेजेंगे, फ्रेंचाइजी का फ्रेंचाइजी को भेजेंगे, पर वो अभी नहीं, ये हम मंडे को भेजने वाले हैं, आने वाले मंडे को। तो वो ओके कनेक्टर्स को ही जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ वो। ओके ओके जी, मंडे का डेट कौन सा है? मंडे का 20th है ना, 20th जुलाई को आपको मिलेगा सॉफ्ट कॉपी। ठीक है,
अगर आपने इस तरह का बिजनेस किया है तो क्या, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये अभी है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो नॉर्मली जिसे हम एप्लीकेशन फॉर्म बोलते थे उस तरह का है। अभी जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, अभी आप रजिस्टर कराना चाहते हो एज अ कनेक्टर। हमने पहले से बोला था एज अ कनेक्टर रजिस्ट्रेशन का आपको कोई फीस वगैरह नहीं है, बट ये एक फॉर्मेलिटी हमको कंप्लीट करनी पड़ेगी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेकिंग अप अ कनेक्टर? ठीक है, तो ये जो भी आपका पर्पज होगा, अगर मैं नया बिजनेस से शुरू कर रहा हूँ या ओल्ड बिजनेस के साथ में मैं इसे एडिशन करना चाहता हूँ, एक्सपेंशन करना चाहता हूँ, कुछ अभी क्लियर सोचा जो भी है आप। आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कैसे आपको लगता है? ये एप्लीकेशन की तरह है डिजाइन। हाउ डिड यू हियर अबाउट प्रो रियल्टी? और कुछ अगर आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते तो वो भी करें, और डिक्लेरेशन आपका। इस तरह का ये फॉर्मेट है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये मंडे को हम आपको भेज देंगे सॉफ्ट कॉपी। हमारे ऑफिशियल ईमेल से आपको आएगा। आपका जो ईमेल आपने अभी दिया हुआ है हमको, उसी पे वो आएगा। आगे आपको मैंने बताया है, ये सॉफ्ट कॉपी आपको क्या करना है, इसका आपको प्रिंट कराना है एक कॉपी। वो प्रिंट करा के सारा फॉर्म फिलअप करना है विद ब्लू पेन। उसमें आपको अपने सिग्नेचर्स वगैरह करने हैं एंड में। और वो सॉफ्ट कॉपी, वो जो हार्ड कॉपी सॉरी प्रिंट करके आपने उसमें पूरा फिलअप कर दिया, उसको स्कैन करके उसको ईमेल से सेंड कर देना है। इसे आप पोस्ट करोगे तो हम तक पहुंचने को टाइम लगेगा, फिर हम आपको वो लेटर ऑफ इंटेंट का जो कॉपी है वो भेजने को टाइम लग जाएगा। तो उसके बजाय आपको क्या करना है, बस इसे फिलअप करके आप स्कैन करके भेज दीजिए। हम आपको वो ईमेल मिलते ही आपसे इमीडिएटली आपको दूसरा सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे, वो लेटर ऑफ इंटेंट का होगा। वो लेटर ऑफ इंटेंट के फिर आप 2 कॉपीज प्रिंट करने वाले हो, उस पे मैं आता हूँ अभी। ठीक है, चलो ये मुझे लगता है क्लियर हो गया आपको कि ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम मंडे को भेजेंगे केवल कनेक्टर्स को, उसको पूरा फिलअप कीजिए, फोटो वगैरह लगाइए, सब फिल कीजिए, उसकी स्कैन करके हमको ईमेल कर दीजिए। हार्ड कॉपी अपने पास रखिए, उसको बाद में भेजना है। लेटर ऑफ इंटेंट, ये अभी एग्रीमेंट या जैसे बोलेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका। पहला था आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म मंगाने के लिए एप्लीकेशन किया, तो वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट था। ये अभी लेटर ऑफ इंटेंट है, यानी हम लोग मिलके अभी एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पूरा फिल इन द ब्लैंक्स, आपके नाम वगैरह डालने हैं, डेट डालनी है। यहाँ पे आपको सिटी का नाम डालना है कि कहाँ से आप काम करने वाले हैं, सिटी एंड शॉर्ट एड्रेस। ठीक है, आगे का सारा पढ़ लीजिए। इसमें जो भी हमने टर्म्स एंड कंडीशन आपसे डिस्कस किए उन्हीं को लिखा हुआ है बीच में, उनको आप चेक कर लीजिए पूरा। ये सारे मैं टर्म्स एंड कंडीशंस आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं फिर से नहीं ले रहा हूँ। आप सॉफ्ट कॉपी में कोई भी इश्यूज होते हैं आपको, जब आप पढ़ोगे तब, यानी उस पर कोई क्वेरीज है तो आप तब बात कर ही सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल एक एग्रीमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी रिलेटेड, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं पहले लगभग। इसे साइन कीजिए, यहाँ पे आप साइन करोगे, आपको एक विटनेस का साइन आपको लेना है। आपको यानी पूरा फॉर्म पढ़ लीजिए ठीक से। ये हमारा लेटर ऑफ इंटेंट है आपके तरफ से आया हुआ, इसे आप साइन कीजिए, डेट डालिए, यहाँ पे आप साइन करके डेट डालेंगे। और एक विटनेस का नाम, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड सिग्नेचर, एक विटनेस का आप ले लेंगे। और इसके 2 कॉपीज आपको प्रिंट करने हैं। लेटर ऑफ इंटेंट के 2 कॉपीज प्रिंट कीजिए। ये कब मिलेगा आपको? आपने वो पहला वाला जो लेटर आपको भेजा था उसका स्कैन कॉपी हमको ईमेल मिला, ईमेल मिलती है, हम ये दूसरा सॉफ्ट कॉपी आपको भेज देंगे। फिर इसके आप 2 प्रिंट कीजिए, 2 प्रिंट पे आपके पूरे दोनों सिग्नेचर सारा कंप्लीट फिलअप कीजिए, सिग्नेचर कीजिए। और वो हमको ये 2 हार्ड कॉपीज
और वो पहले वाला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला हार्ड कॉपी जिसका केवल आपने स्कैन करके कॉपी भेजा है, वो ये तीनों लेटर्स हमको आपको आप रजिस्टर्ड इससे हमको मेल कर दीजिए। हमारा एड्रेस ईमेल में लिखा होगा, मैं आपको बता भी चुका हूँ। मॉडल कॉलोनी का जो एड्रेस है पुणे का, वहां पे आपको रजिस्टर्ड एड्रेस पे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देने हैं। ये हमको मिल जाएंगे जो भी 2-3 इसके अलावा आपको जोड़ना क्या है यहाँ पर, तो फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड, परमानेंट एड्रेस प्रूफ। वो एड्रेस प्रूफ क्या क्या होने वाले मैं बता चुका हूँ आपको, जो स्टैंडर्ड हमारे एड्रेस प्रूफ होते हैं वो, और जो आपका बैंक अकाउंट जो अभी जिसमें आपको ट्रांजैक्शन करने हैं उसका जो एक चेक के लीफ का फोटोकॉपी यानी जेरोक्स, एक चेक का जेरोक्स, ऐसे 4 आपको चीजें अटैच करनी है इसके साथ में, और ये सारा हमको पूरा हार्ड कॉपीज हमको भेज देनी है। ठीक है, तो ये ऐसे 3 लेटर आप रेडी करोगे और वो तीनों आप हमको एक साथ में भेज देंगे। हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला लेटर हमारे पास रहेगा, उसकी आपको कॉपी की जरूरत है तो आप बना के रख दीजिए, कोई इशू नहीं है, उस पर हमारे सिग्नेचर नहीं है कोई, आप हमको वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज रहे हो। ये जो कॉपी है इसमें से एक कॉपी हम साइन करके हमारे पास रख लेंगे और एक कॉपी हम साइन करके आपको भेज देंगे। वो दोनों कॉपीज पे हम सेकंड विटनेस के सिग्नेचर लेंगे, हमारे तरफ से प्रो रियल्टी कंसल्टेंट के डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होंगे, और ये कॉपी हम आपको एक भेज देंगे, तो आपके पास में एक हार्ड कॉपी आ जाएगी हमारे लेटर ऑफ इंटेंट की। ठीक है, तो ये अगला फॉर्मेलिटी का प्रोसीजर है। इसमें कोई डाउट है आपको? ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ चलिए, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एज अ कनेक्टर हमारा ट्रेनिंग आज कंप्लीट होता है। कल से आपको काम शुरू करना है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना शुरू करना है। इसके अलावा लोगों से बात करनी शुरू करनी है, वो सब मैं आपको आज एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये वीडियो आपके पास में अवेलेबल है। सेकंड ये कीजिए प्लीज कि सारे सेशंस जो हैं वो फिर से आप देख लीजिए। सेशन 13 डालने में थोड़ा लेट हो गया था, हमारे तरफ से कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, वो सारे सॉल्व करके हम सेशन 13 शेयर कर चुके हैं आपके साथ में। सेशन 14 और 13 एक साथ हमने शेयर किया था। सेशन 15 भी मैं अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा। ये सारे सेशन आपके पास में हैं, इनको फिर से एक बार जरूर देखिए। उसमें कोई आपके क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमको भेजिए, उससे रिलेटेड कैसे सेशन लेना है हम देखेंगे। तो वो एक आपको करना है कि पूरे सेशन एक बार आप प्लीज देख लो। सेकेंडली, आज हमने और डिस्कस किया कि आगे काम कैसे शुरू करना है, उसको फिर से ध्यान से देखो, उसको प्लानिंग कर लो, और उस पर हमको कल से काम शुरू करने हैं सारे। ठीक है, तो आप सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू अपने पूरा ट्रेनिंग लेने के लिए। नेक्स्ट सेशन जो है हमारा वो एडवाइजर्स एंड फ्रेंचाइजी के लिए आगे चलेगा। कनेक्टर्स को जितने रोल्स करने हैं, जो भी काम है, वो सेशन अभी ट्रेनिंग अपने कंप्लीट होते हैं। इसके बाद
हमारे लगभग 4 सेशंस और चलेंगे ट्रेनिंग के, जो बाकी रोल्स को लेकर हैं, जो कनेक्टर से रिलेटेड नहीं है। बट आपका कनेक्टर्स का वीकली ट्रेनिंग हम कब शुरू करने वाले आपको जल्दी बताते हैं। आप इस पे काम करना शुरू कर दीजिए और जल्दी हम आपका वीकली ट्रेनिंग भी शुरू कर देंगे। इसके अलावा हम आपके साथ में पूरा कांटेक्ट में हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमारे पर्सनल नंबर आपके पास में अवेलेबल हैं, आप हमसे कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज हो जरूर पूछिए, कोई भी सवाल हो डिस्कस कीजिए, और साथ में मिलके आगे काम करना है हमको। ठीक है, साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं। थैंक यू ऑल। मुझे लगता है अभी और कुछ। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू ऑल, गुड नाइट टू यू, थैंक यू, गुड डे। हेलो हेलो। हाँ हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ, ये कनेक्टर्स का नेक्स्ट बैच कब होने वाला है चालू? अभी हम 23 जुलाई से प्लान कर रहे हैं सेकंड बैच। 23rd। ओके 23 जुलाई, हाँ ओके। ठीक है ना। अभी आज 15 है, हमारा नेक्स्ट 17, 20, 20, सॉरी नहीं 23 नहीं, सॉरी 20, 27 पकड़े, सॉरी 27 जुलाई। चलेगा जी हाँ, ओके, थैंक यू। यस यस, थैंक यू ऑल, गुड नाइट, गुड डे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू राजेश जी।